हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को मेरा प्रणाम। आज हम धीरे धीरे से हम 9वां अध्याय पे आ गए हैं। 9वां अध्याय यानी पूरा भगवत गीता में से हाफ आदि भगवत गीता। प्रभु जी हमको पूरा नॉलेज आ गया भगवान का। यस, तो हाफ भगवत गीता 50% भगवत गीता। ये यात्रा में कई लोग आए हैं, कई लोग चले गए हैं, अपने अपने बिजी शेड्यूल के कारण वो चले गए। कभी कभी मेरी वाणी उनको चुप गई, चले गए, तो कोई बात नहीं। जितना भी है हमको भगवान का नॉलेज, भगवान हमको आज वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय है। जैसे कि मैंने बताया था, भक्ति योग आरंभ हो गया। भक्ति योग 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। लेकिन ये 7वें और 12वें अध्याय में भी भगवान आज पूरी भगवत गीता का 34वें क्रमांक के श्लोका पे वो मैंने 9 से लेके 12 अध्याय में भी आज का अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यानी बहुत। क्यों? भगवान स्वयं ये अध्याय का नाम क्या लिखे? राजगुह्य। ये अध्याय का नाम क्या है? सॉरी, राजगुह्य योग। भगवान स्वयं ये अध्याय को क्या बोलते हैं? ये परम गृह्य है, एक कॉन्फिडेंशियल है, ये तिजोरी में रखा हुआ हीरा है। मैं वो हीरा तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है, हीरे को वैल्यू करो या हीरे को पत्थर समझ के फेंक दो, आपकी मर्जी। इतना अच्छा अध्याय है। ध्यान पूर्वक कोशिश करो, श्रवण करो। अगर जो माला जप रहे हैं, थोड़ी देर के लिए माला रख दो। दूसरा काम थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो, क्योंकि इसमें 34 श्लोका है। मैं पूरे तो नहीं लूँगा, एक 16 या 17 श्लोक पूरी तरह से कवर करूँगा, लेकिन डेप्थ में जाएंगे अपन। बहुत अच्छे श्लोक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में एक छोटा सा भजन हुआ तो देखेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट अध्याय स्टार्ट करेंगे। भाटिया प्रभु है या नहीं है नहीं मालूम। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मैं कभी भी कीर्तन रोक भी दिया, मेरा जल्दी हो गया, तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ, हरे राम 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 हरे हरे पूरा गाना। इमीडिएटली कृष्ण कृष्ण हरे पे नहीं रोकना है। अगर वो पूरा पूरा जप करना है। इवन जप करते समय कोई फ़ोन आ गया, पूरा हरे कृष्ण मंत्र पढ़ना है, फ़ोन रिसीव करना है। फ़ोन टेंशन तो नहीं है, आ गया तो पलटा के कॉल कर सकते हैं, लेकिन आधा अधूरा मंत्र हमारे लिए वो बोलते हैं ना, नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी एक अपराध है। आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा भजन करेंगे आज, जो हमारे इस्कॉन मंदिर में डेली गाते हैं।
सुबह में 8 बजे हर एक इस्कॉन मंदिर में ये गाते हैं। मंदिर एक तो नरसिंह भगवान की, जो हम लोग एक बार का आज 9वां अध्याय है, वेरी एक्सीलेंट। हम धीरे धीरे से भक्ति योग में आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं इस समय, अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी गाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा तो अच्छा अच्छा भजन है, थोड़ा सा तात्पर्य भी देखेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावना हेतु तव अवतारा, मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा, हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, कृपा बलोकन करो अमी बोर दुखी, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा भले पाई चैतन्यानिताई, हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा, भट्ट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथा, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा, रामचंद्र संगे मगे नरोत्तम दासा, रामचंद्र संगे मगे नरोत्तम दासा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हरे कृष्णा। जनरली हमको भजन सुनना चाहिए, वैष्णव भजन गाना चाहिए, जितना अगर नहीं आता फिर भी सीखना चाहिए। वैष्णव भजन में पूरे भगवद गीता, पूरे शास्त्र, हाँ पूरा भाग, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है हाँ जो हमको भगवान के बारे में सनातन धर्म में है तो ये भगवत वैष्णव गीत वो है, पूरी भक्ति पूरी उसमें जोड़ दिए हैं। हमको करना क्या चाहिए, ये फिल्मी गानों को छोड़ के कोशिश करना चाहिए। वो तो गुनगुनाते हैं, वो उसको छोड़ के वैष्णव भजन कोशिश करके, इतना इतना गूढ़ रहस्य रहता है ये भजनों में भी, हमारी भावना इतनी प्रकट होती है। अभी जो हम लोग भजन गाए उसका अर्थ क्या है। हे चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया कीजिए, इस संसार में आपके समान दयालु कौन नहीं है। कृष्ण भगवान, हाँ आप कृष्ण भगवान बन के आए थे, भगवत गीता में भक्ति करो बोले, लेकिन भक्ति आसान है। भक्ति कैसी भक्ति करना वो आप ये कलयुग के प्रारंभ में 500 साल पहले जब आप यहाँ पे आए वो हमको बताए। तो बहुत आसान भक्ति है ये रास्ता, तो आप ही चैतन्य महाप्रभु हमको बताए। इसलिए हमको दया करो। हे प्रभु पतितों को पावन करने के हेतु आपका अवतार हुआ है, अतः मेरे समान गिरावा पतित आपको पतित और कोई नहीं मिलेगा, और कोई ही कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इतना मैं अपने आप को नीच समझ रहा हूँ, प्रभु मेरे पे दया करो प्लीज। हम अपने आप को कभी मेरे को ये आता वो आता नहीं, हम कभी भी कैसा रहना, हमको कुछ भी नहीं आता। बस गुरु के सामने भी हम गए तो मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, सिर मेरा हमेशा ऊंचा उठ के रहेगा, नहीं हमको बिल्कुल पूरी तरह से मैं तो एक पागल हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। वो भावना जब तक नहीं आती ज्ञान नहीं मिलता हमको। हे नित्यानंद प्रभु आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में मत रहते हैं, कृपा पूर्वक मेरे प्रति आपका
दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रियली सच में भी कई जन्मों से, जन्म पे जन्म मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा जो सुख मिल रहा है वो सुख ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं बहुत रियली आप लोगों को खो लिया हूँ। आप लोग मेरे को छोड़ के अकेला छोड़ दिए हैं ये भवसागर में। मैं बहुत दुखी हूँ। वो हमको भावना आनी चाहिए। हे अद्वैताचार्य, आप मुझ पर दया कृपा कीजिए, क्योंकि आप कृपा बल से ही, आपकी कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति होती है। भगवान की चरण कब कब प्राप्त होती है? गुरु गुरु के माध्यम से। जब तक गुरु नहीं रहेंगे हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। क्यों? भगवान का शरीर ऐसा है, भगवान की पूजा ऐसा करना है, भगवान का मंत्र ये है। भगवान के बारे में कौन बताते हमको? गुरु ही बताते, और कोई बताते क्या? नहीं वैसा। हाँ, तो हम यहाँ हमारे आचार्यों को नमस्कार कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे हे दयालु, मेरे को भी क्या करो, मेरे कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों का धूल भी बना दो। कृष्ण भगवान की धूल भी बनाने के लिए, बनने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे पे कृपा करो। आप कृपा करो हे आचार्य लोग। हे श्रील रूप दामोदर गोस्वामी, हे श्रील सनातन गोस्वामी, इतने हैं देखो हमारे आचार्यों का नाम ले रहे हैं। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, किसी दिन हम ये गोस्वामियों की कहानी वृंदावन से क्या रिलेटेड है सब देखेंगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, हे श्रील लोकनाथ गोस्वामी, आप सब मेरे पे कृपा कीजिए ताकि मैं चैतन्य चरणों श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति कर सकूं। और ये जो प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीनिवास आचार्य आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। हरि बोल हरि बोल। कभी भी मनन करना चाहिए, ऐसे भजन गाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजगुरुय योग। प्रभु जी ये राजगुरुय योग क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। स्वयं भगवान ये नॉलेज को क्या बोल रहे हैं? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। लेकिन मेरी एक विनती है, 34वें क्रमांक तक आपको रुकना है, क्योंकि पूरी भगवत गीता 700 श्लोका में लोग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता ये जो अध्याय है 7 से लेके 12, 12 से लेके भी जो बीच का पोर्शन है, ये 9वां अध्याय कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन कॉन्फिडेंशियल में भी एक अच्छा सा श्लोका है, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। वो क्या श्लोका है? 34वें क्रमांक का श्लोका, वो आज देखेंगे। वो भगवान तो बोल रहे ये जो अभी 9वां अध्याय जो मैं आपको जो 34 श्लोक बताने जा रहा हूं अर्जुन, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल में से भी एक अलग, एक जैसा कोहिनूर का हीरा में भी कोहिनूर का हीरा, तो वैसा एक हीरे के वैसा एक श्लोक आएगा। 34 क्रमांक का श्लोक आप शांति से श्रवण कीजिए। अब थोड़ा हम लोग ये देखेंगे। प्रभु जी यह ज्ञान, यस गीता का यह ज्ञान हमें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसको मिल सकता है? यह सबको मिल सकता है या नहीं केवल चंद लोगों को ही मिल सकता है? इसका ये ज्ञान सबको मिल सकता है? पहला प्रश्न के साथ में पहले हमको मालूम होना चाहिए गीता अगर हमको सीखना है तो ये ज्ञान हमको कैसा प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्णा। एनी वन कैन अनम्यूट। ऋषिकेश प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, आप जल्दी से ज्वाइन हो गए, बहुत खुशी हुई। ब्रिजपाल प्रभु, चरण सिंह प्रभु, लता शर्मा माता जी, चरण सिंह राणा प्रभु, अच्छा 2 बार आ गए क्या? राजेश्वरी प्रभु, इतने लोग हैं। एनी वन अनम्यूट योर सेल्फ। सुधीर प्रसारी प्रभु, आप तो को होस्ट बन जाओ आज से। आप प्रश्न आप कब तक आप 1 से 2 बार अटेंड कर लिए, आप को होस्ट बनो, आप अभी को होस्ट बन जाओ। और प्रियंक और एक माता जी है ना, पूनम माता जी, वो दिल्ली से कहीं रहते हैं, वो माता जी कहाँ पे हैं? चलो ठीक है। आप और एनीवन, दूसरे लोग कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं। हमको ये गीता का ज्ञान कैसा मिल सकता? जस्ट पढ़ लिए तो मिल जाता क्या? सिंपल सा प्रश्न है। गीता ज्ञान माता जी आपने हैंड उठाया, ओके चलो दोनों भी हम ये इसके बाद में सुधीर प्रभु क्या बताएंगे देखेंगे। यस बोलिए माता जी, गीता माता जी कैसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं गीता का? अच्छा चैट में भी आंसर आ रहे हैं, सॉरी। गुरु की कृपा से। यस सतेंद्र मलिक प्रभु, अरे हैंड रोज करो। बालू प्रभु बोल रहे हैं श्रवण करना प्रभु, मनन करना, मनन से मिलता है। ओके यस। और क्या बोले हैं आंसर?
तन्मय तन्मय प्रभु, जो भगवान के प्रति समर्पित और जिज्ञासु है, जो भगवान को समर्पित करता है, डेफिनेटली 100% उसको ज्ञान मिलता है। गीता माता जी, आपका क्या टेक हरे अवे है? कृष्ण प्रभु जी। हरे विनीत कृष्णा। विनीत भाव से भगवान को कहेंगे तो हमको उसका ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति भाव से, बिल्कुल बिल्कुल, विनीत शरणागति भाव से। भाव से कहेंगे तब। हाँ यस, ये टेक अवे है। तो भगवान को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्लीज मेरे को आपके बारे में समझना है, प्लीज आप ही मेरे को हेल्प कर सकते हैं। मैं मेरे मेरे आंखों से मेरे को जो आया है ये भौतिक ज्ञान, उससे मैं आपको नहीं जान सकता हूँ। हरी बोल। सुधीर प्रभु, आपका क्या टेक अवे है? जल्दी गुरु जी, बोलिए। अपने अपने को नथिंग समझ के भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धागत हो के तभी अच्छा। हम इस जान सकते हैं, और गुरु पे विशेष अपनी आस्था रखिए, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ही बताए। तो क्या बात। ईश्वर से भी बड़ा गुरु है, वो हमारे अंधकार रूपी नेत्रों को खोलने में सहायता देता है। यस तो प्रभु, जिसको बहुत अपने अच्छा। गुरु पे विश्वास नहीं, वो कुछ नहीं सीख सकता। यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स अलॉट प्रभु, थैंक्स अलॉट, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे आप सभी का। अब भगवान भी बोल रहे हैं, नॉलेज किसको किसको प्राप्त, कौन कौन, यानी सोने के पात्र में ही शेर का दूध रखा जाता है। तो वैसा एक भक्त कैसा रहना चाहिए, जिसका जिसका हृदय कैसा रहना चाहिए, भक्त हमको भक्ति में कैसा रहे तो ये ज्ञान प्राप्त हो सकता। भगवान पहले क्रमांक के श्लोका में, दूसरे क्रमांक के श्लोका में बोल रहे हैं, देखो अच्छा सा शांति से। वेरी एक्सीलेंट। समर्पण भाव जब तक नहीं रहेगा, जब तक विश्वास नहीं रहेगा, यस गुरु के प्रति भी विश्वास नहीं है, आ गए हम दीक्षा ले लिए, सब बोले हम भी दीक्षा ले लिए, लेकिन विश्वास नहीं है कि भगवान है। फिर माला तो जप रहे हैं, विश्वास नहीं है भगवान है न, फिर तो भगवान बोल रहे हैं कैसा ये ज्ञान मिलता। देखो कितना अच्छा ज्ञान है। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। यानी भगवान ने कहा, ये भी अध्याय भगवान से ही स्टार्ट हो रहा है। 7वां अध्याय भी अर्जुन का प्रश्न नहीं था, सिर्फ 7वां अध्याय बताते गए, 9वां अध्याय सिर्फ वो ही बताते जा रहे हैं, जब वो ही बताते जाएंगे। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यानी तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। इससे पहले क्या बोले? तुम मेरे शिष्य हो और प्रिय हो ना। तो जैसे ही भगवान, देखो वही वही अपनों को ही हम क्या करते हैं, अपने जिसको हम समझते हैं उनको हमारे बारे में बोलते हैं, देखो मेरे पे ये प्रॉब्लम है, देखो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को मैं प्राइज आया, मेरे को मैं फर्स्ट आई। ऐसा हम जिसको अपना समझते हैं उसको हमारा दिल में जो चल रहा है, हमारे मन में जो चल रहा है बताते हैं। तो वैसा कृष्ण बोलते हैं, तुम लोग सब मेरे अपने बन जाओ, मेरे से ईर्ष्या मत करो, मेरे को अपना बना लो, देन मैं सबको मेरे बारे में बताऊंगा, मेरे धाम के बारे में बताऊंगा। जब तक तुम में ईर्ष्या की भावना रहेंगी, तब तक तुम्हारे को ये ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। कैसा? धृतराष्ट्र को भी, धृतराष्ट्र को क्या हुआ था? धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र भी भगवत गीता सुने, और अर्जुन भी भगवत गीता सुने। अर्जुन में परिवर्तन आया, लेकिन धृतराष्ट्र में परिवर्तन आया क्या? चाहे तो वो क्या कर सकते थे, संजय को भेज के, यस मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा हूं, आ जाओ, मैं बोल रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। नहीं, दैट इज व्हाट। यहाँ पे क्या है ना, परिवर्तन, क्योंकि धृतराष्ट्र ईर्ष्या करते थे। इससे भगवान से, तो हमको भगवान से कभी भी ईर्ष्या की भावना नहीं रखना चाहिए। अब और भगवान ये नॉलेज के बारे में बोल रहे हैं। क्या नॉलेज है ये? दूसरा क्रमांक का श्लोका, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा वगमम वगमाम धर्म्याम सुसुखम सुसुखम कर तुम अव्ययम। यानी ये ज्ञान क्या है? यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। भगवान बोल रहे हैं ये जो नॉलेज है, समस्त विद्याएं, जितने भी विद्याएं हैं, वो विद्याओं का राजा है, ऐसा मैं घोषित करता हूँ।
अभी जो ना नेक्स्ट 32 क्रमांक के श्लोका जो इसमें डाले हैं भगवान, वो 32 क्रमांक के श्लोकों 32 श्लोकों को क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल है, हाँ, तिजोरी में रखा हुआ है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है और परम शुद्ध है, क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है और यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये नॉलेज क्या होता है, हमको रियल सुख नहीं मिल रहा प्रभु, पैसा कमाओ सब चीज को रहे हैं हमारे पास में, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, हीरे मोती सब है, लेकिन आनंद नहीं है। क्यों? वो भगवान हमको धीरे धीरे से बोलेंगे अब अत्यंत सुखपूर्वक किया जाता है। तो अब हम लोग को ये जनरली अब राजा है, राजा क्या करते हैं, राजा लोग पहले भी रहते थे तो वो क्या करते थे, हर बात प्रजा से डिस्कस नहीं करते थे, हर बात मंत्रियों से भी नहीं बोलते थे, कुछ एक ऐसे रास्ते बना लेते थे, अगर कुछ आपत्ति का समय आया तो चलो ठीक है, हम हमारे तिजोरी खजाना जो भी है अलग जगह कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसका रास्ता एक अलग से नक्शा बनाते थे। यानी वो जब भी एक चीज को क्या करते थे, हर बात को सबसे नहीं बना के बता के सीक्रेटली मेंटेन करें। तो ये भी वैसे ही है, ये सब विद्याओं का राजा है। ये राजा क्यों बोला गया, धीरे धीरे से अब हम देखेंगे। देखो अब, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। जाओ, भगवान बोल दिए मेरे पास में अश्रद्धा न पुरुषा धर्मस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। यानी भगवान बोल दिए, क्या बोल दिए, हे परंतप, जो भी भक्ति में श्रद्धा नहीं ना, तो वे डेफिनेटली मेरे पास में तो नहीं आते। जाओ। तो फिर आगे के श्लोका में ये भी बताएंगे, तो जो लोग मेरे पास में नहीं आते कहाँ जाते, वो स्वर्ग जाते, अन्य देवताओं के पास में जाते होंगे। उनके बारे में भी डाउट आया अर्जुन को, तो वो आगे के श्लोकाओं में बताएंगे। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु में पर वापस आते रहते हैं। मेरे पे जिसका विश्वास नहीं है, मेरे पे जिसकी श्रद्धा नहीं है, जो मेरे को अपने आप को मित्र नहीं समझा, वो क्या होता है, मेरे पास में तो नहीं आता है। जैसा कल प्रभु जी बोले, प्रभु जी सब नदियां तो समुद्र में जाती है, ये नदी अलग है भैया, ये नदी कृष्ण की नदी है। कृष्ण की नदी सिर्फ कृष्ण के पास में जाएंगी जब कृष्ण के भक्त बनेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे। ये सभी नदियों का कॉन्सेप्ट नहीं है, समझो। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं। भगवान बोल रहे हैं मेरे पे जो श्रद्धा नहीं रखता, मेरे पास में आता नहीं, कहीं और जाता, भटकते रहता, लेकिन जरा जन्म मृत्यु व्याधि में आते रहता, मेरे पास में तो नहीं आता। जाओ, कटिफ हम बोलते ना, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, कट्टी। अच्छा, भगवान भी हमसे कटिफ बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि च न चाहम त्वेषा अवस्थितम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। भगवान बता रहे हैं समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान बोल रहे हैं, पहले तो बोल दिए, क्या बोले, ये जितना भी जगत जो देख रहे हैं आप, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, सब जगत ये सब भगवान के द्वारा ही व्याप्त हुआ है। फिर भी हम भगवान को क्या करते हैं, नहीं ये भगवान तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि भगवान चमत्कार नहीं दिखाए ना हमारे को। हमको यहाँ पे चमत्कार दिखा रहे हैं, फोटो में से कुछ गिर रहा है, चलो चमत्कार को नहीं, चमत्कार का नमस्कार नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ये पूरा जगत मेरे द्वारा ही व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसका आगे भी देखेंगे, ये मैं उनमें नहीं का मतलब थोड़ा आगे देखेंगे, आगे का श्लोका भी ऐसे ही रिलेटेड है।
न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगम ऐश्वरम भूतभृन्ना च भूतस्थो मामात्मा भूतभावनः। न तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती है। जरा मेरा योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मेरे को पहचानो। ये सृष्टि कैसा आई? मेरे से आई। मैं ही इसका कारण हूँ। वो बोल रहे हैं 5वें क्रमांक के श्लोका में। और इसका ये मतलब समझना चाहिए, मुझ में स्थित नहीं है। अरे भगवान बोले सारे जीव तो है, लेकिन मैं मुझ में, मैं ये डायरेक्टली मैं नहीं हूँ, इनडायरेक्टली। जैसे कि है, अब समझो, भगवान बोल दिए किसको, अब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो मैं ये काम कराना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्ट आके वो हमको बोलते हैं क्या? नहीं। तो वो किनको? मिनिस्टरों को बोलते हैं, फिर एमएलए, फिर पुलिस, सब आके हमको नीचे का नीचे जो ऑफिसर रहता है वो आके, देखो ये आदेश है, ऊपर से ये आदेश है, हम कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम सब प्राइम मिनिस्टर का ही आदेश पालन कर रहे हैं। वैसा एक राजा हर जगह तो नहीं रहता, लेकिन राज्य तो उसका ही है। हर कोई यही बोलता है ये राज्य पूरा उसका ही है। तो वैसा आप जब एक राजा पूरी जगह पे पर्सनली नहीं रहता, लेकिन ये राज्य तो उसी का रहता। तो वैसा भगवान बोल रहे ये पूरा जगत मेरा है। समझो, भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां में मुझ में स्थित रहती है। जैसा आकाश तो इतना बड़ा है, वायु थोड़ी जगहों पे रहती है, तो भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत विराट रूप जब बताएंगे इतना है। अब देखो, एक पैर में ही आकाश पूरा माप लिए वामन अवतार में, एक पग में धरती माप लिए, तो भगवान कितने वास्तविकता में बड़े हैं। तो वैसा आकाश तो बहुत बड़ा है। वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थान उपधारयः। यानी क्या बोल रहे हैं? प्रबल वायु सदैव आकाश में जैसा स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त जितने भी प्राणियां हैं ना, वो प्राणियां तो इतने ही है, वायु कितनी है उतना ही है, वो सब मेरे में ही है, मुझ में स्थित है। मेरे को अलग न मत समझो, मैं भी आपका हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं आपका हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवस्तभ्या विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वसात। यानी ये श्लोका में भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं? ये संपूर्ण जगत मेरे अधीन में है, और मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है। मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। बना दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई बोलते हैं ना। अरे भैया इतने दुख क्यों दिए प्रभु, दुख भगवान फिर हमको। अरे भाई ये उनकी इच्छा है दुनिया बनाए, उनकी इच्छाएं चला रहे हैं। हमारी इच्छा थी अच्छा सा हम वैकुंठ में थे, हमारी इच्छा थी भोग भोगेंगे। मैं भी भगवान बनना चाह रहा था वहां पे, इसलिए मेरे को दंड दिया गया। जा बेटा तू धरती पे जा, मेरे वैसा तू भोग करना चाह रहा था, मेरे ऐश्वर्यों के वैसा तेरी भी इच्छा जाग गई थी, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैं भी करूंगा। जा, तेरे को बॉस बनने की इच्छा थी, बॉस बनने के लिए हम सबको धरती पे भेजाया गया। अब हम ये बॉस बनने के चक्कर में रियल बॉस को भूल गए। हमको क्या करना, जीवन का लक्ष्य क्या है? सिर्फ दास बनना है। दास बनना है किसके? भगवान, किसी और के नहीं है, ठीक है ना। ये हृदय ये शरीर तो जन्म तो मिल गया, लेकिन क्या होता अगर शरीर में बिना आत्मा के अगर एक बच्चा जन्म लिया, तो क्या वो बच्चा बढ़ता? 9 महीने था पेट में माँ के, यस गर्भ में माँ के 9 महीने तक था, लेकिन सडनली बच्चा बाहर निकला, उसकी आत्मा नहीं है, देन क्या वो बच्चा बढ़ता?
बढ़ता बढ़ता ऐसा हमारे ऐसा नहीं बढ़ता, क्यों? आत्मा नहीं है। तो हर चीज के पीछे भगवान है। जब ये धड़कन धड़क रही है, भगवान के हृदय तो है, लेकिन उसमें सांस तो है, सांस ले रहे कारण भगवान का। लेकिन हम बोल रहे हैं दिल भगवान का, लेकिन भगवान को कभी भी बात नहीं करते, भगवान को अपना नहीं बनाते। आई लव यू हम किसी और को दिल दे देते हैं। हाँ, अरे भैया भगवान बोल रहे मेरे बारे में पहचानो। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हाँ, हाँ, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, भगवान की इच्छा से। क्या बात है। अब देखो, और मय्यादिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, भौतिक प्रकृति, ये जो भी प्रकृति है मेरी मेरी शक्तियों में से एक है। हाँ, और मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। जिसे चर चलने वाले प्राणी और अचर जो स्थिर जो पेड़ है नहीं चलता है, क्या प्राणी प्राण नहीं है? साइंस भी मान गई कि इनमें भी प्राण है। हाँ, वैसा चलने वाले और अचर न चलने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं। किससे? भगवान की ही शक्तियां हैं। ये शक्तियों वो भी क्या बोल रहे हैं? एक है। भगवान के अनंत 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 कोटि 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 शक्तियां हैं। वो शक्तियों में से ये एक शक्ति है जो ये डिपार्टमेंट लगा दी है कि भाई आप काम करो। कमिश्नर, डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर आएगा नहीं, वो क्या बोलेगा? डीसीपी को बोलेगा एसीपी, एसआई, वैसा नीचे का कांस्टेबल, वैसा। तो भगवान की शक्तियां बहुत है, और वो ही क्या करती है? चर और अचर। और क्या बोल रहे हैं? इसके शासन में यह जगत बागाजारंबार सृजन हो रहा है, विनष्ट हो जा रहा है। भगवान को हमको समझना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है। वो बोल रहे हैं 90 क्रमांक के श्लोका में। कोई 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 कहाँ पे भी ऐसा नहीं बताया गया कि उनके बारे में भगवान। अब देखो कितना अच्छा। आगे बढ़ेंगे। और अवजानान्ति माम मूढ़ा, जो लोग पागल है, जो लोग मेरे बारे में नहीं समझते, उन लोगों को फूल बोल रहे हैं। हाँ, ब्यूटीफुल नहीं, फूल। हाँ, वो तो समझते हैं मैं ब्यूटीफुल हूँ, वो बहुत बड़े फूल है। हाँ, फूल यानी मूढ़ा। मनुष्यम तानुमश्रितम परम भावम अवजनान्तो मम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य का रूप अवतरित लेता हूँ ना, जब मनुष्य बन के ऐसा अवतार आता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो हंसते हैं। ये भगवान थोड़ी है, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, नहीं जानते। महाभारत में भी जब उनका जन्म हुआ, जब वो आए थे, सबको उद्धार करने आए थे, लेकिन कोई समझे, कोई उनकी उंगली पकड़े? नहीं पकड़े। पांडव कितने भी कष्ट आए, उनके उंगली पकड़ के रखे, उनकी उंगली पकड़ के रखे, तर गए वो लोग। हाँ, अब दुर्योधन को भी विराट रूप दिखाया गया युद्ध, लेकिन क्या समझ पाए? नहीं समझ पाए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे असुरी तथा नास्तिक विचार की प्रवृत्ति आकृष्ट रहते हैं, और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, ये 90 क्रमांक में भी के 12वें क्रमांक में बताया गया, अनेक सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी नष्ट है। मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ प्रभु जी, सभी नदियाँ वहाँ जाती ना। बोल रहे हैं कि भैया तू अगर मेरा नहीं बना तो वेस्ट है, स्वर्ग जाना तेरे लिए इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। सभी जितने भी पुण्य कमाएंगा वेस्ट है, क्योंकि तू असल राज नहीं समझ सका। हाँ, तेरे हाँ वो हीरे की वैल्यू नहीं कर सका, तो वो बोल रहे हैं। ठीक है ना? अवजानान्ति माम मूढ़ा। अब देखो कितना क्या बोल रहे हैं। देखो, अब जब महाभारत जब चल रहा था, इवन दुर्योधन नहीं समझ पाया, इवन जितने भी दुर्योधन के परिवार कौरव पूरे नहीं समझ पाए कि भगवान स्वयं भगवान है। वो आए हैं ये धरती पे हम लोगों का उद्धार करने। शिशुपाल भी कितना कितना उनसे बैर ले लिया कि उनको माँ गालियां वो ये सब देने गया, कि हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक गाली अगर रोड पे भी गाड़ी को गाली लग गई, हम उसको मारने चले आते हैं। यस, तुमने बोला कैसा, देख लेंगे जो होता। तो भगवान देखो 100 बार कोई हमको गाली दे रहा है, फिर भी माफ करे माफ करे। 100वां बार ओनली फर्स्ट टाइम कृष्ण भगवान अपना शस्त्र सुदर्शन चक्र को बुला के उसको वध करे। ठीक है ना? हमारे पे इसलिए भगवान को देख के उनका अनुसरण, भगवान बार बार क्रोध काम लोभ ऐसे चीजों को अवॉइड करो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी कर चुके हैं।
कई राक्षसों को हंसते हंसते हाथ हाथ से ही मारे, कोई शस्त्रों का यूज नहीं करे राक्षसों को मारने के लिए, इतने से थे, मारते गए। पूतना को भी कैसा क्या टाइम पे मारे, फिर भी हम समझ नहीं सक रहे कि भगवान है। और महात्मनस्तु मम पार्था दैवीं प्रकृतिम आस्थिरः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हे अर्जुन, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे प्रकृति भक्ति में वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान को जान गए। पता नहीं कौन से जन्म में क्या था, कुत्ता बन गया, परेशान कर रहा है। पड़ोसी यहाँ भी कैसे है? वो चलो ठीक है। तो हे पार्थ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मोह मुक्त महात्मा जन्म दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। महात्मा किसे बोलते हैं? महात्मा वो होता है जो हम गवर्नमेंट टाइटल लगा दी, महात्मा, तुम महात्मा हो, नहीं। महात्मा वो होता है, क्या बोल रहे हैं? वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहता है। कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं, मेरे को अच्छा सा समझ जाता है, वो समझ के अब मेरी बोलेगा तो मेरे बारे में बोलेगा, कीर्तन भी करेगा मेरा ही करेगा, गुणगान करेगा मेरा ही करेगा, भक्ति करेगा मेरा ही करेगा, वो महात्मा है भगवत गीता के हिसाब से। भागवत कोई और मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, महात्मा, गलत है। भगवान बोल रहे हैं महाआत्मा कौन है? जो मेरे को समझ गया, मेरी भक्ति जो ये है। माधवेंद्रपुरी की कहानी देखेंगे, लेकिन लास्ट में देखेंगे। कहानी बहुत अच्छी है, जो लोग जाने वाले हैं ना उनको जाने देंगे हम। लास्ट में हम लोग कहानी देखेंगे। माधवेंद्रपुरी की छोटी कहानी बताता हूँ। माधवेंद्रपुरी इतने एग्जॉल्टेड भक्त थे, इतना अच्छा भक्ति करते थे, हमेशा भक्ति में लगे रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस। और एक पेड़ के नीचे वो हमेशा भक्ति करते थे। एक दिन स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं ग्वाले का रूप धारण करके वो आए, दूध दिए। हे माधवेंद्रपुरी उठो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। वो आंखें खोल के देखे तो उनके सामने एक सुंदर सा बालक, इतना सुंदर उनके आंख, उनका चेहरा, वो डूब गए उनकी सुंदरता में। और वो जब पूछने लगे, मेरे को ये क्यों दे रहे हो? नहीं, मैं तो यहाँ का आजू बाजू जितने भी, मैं तो यहाँ का ग्वाला हूँ, आजू बाजू जो भूखे हैं मैं उनको दूध देता हूँ। मेरे को ऐसा लगा तुम भी भूखे हो, कई दिनों से यहाँ पे बैठे हो, मेरा दूध, मैंने दूध लाया है गैया का, ले लो पी लो। अब वो क्या करे, पी लिए और बोले, कान्हा जी बोल के गए, एक्चुअली वो उन्होंने समझ रहे ग्वाला, लेकिन वो बोल के गए मैं कल फिर आऊँगा, जब कल फिर आऊँगा बोल के गए। वो बोल के जाने के वजह से आज उदयपुर में मंदिर है। वो मंदिर क्या है, उसके मंदिर की विशेषता क्या है, पूरा हम लोग जानेंगे। लेकिन ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग तो ये पूरी स्टोरी जो है सो थोड़ा हम लोग क्लास के अंत में देखेंगे, ठीक है ना, अंत में देखेंगे। अब हम लोग पहले श्लोका पे जाएंगे थोड़ी देर तक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तास्ता च दृढव्रतः नमस्यन्ताश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। क्या बोल रहे हैं? कितना अच्छा यहाँ पे भगवान, कितना अच्छा श्लोका है कि हमेशा ये महात्मा, जो महात्मा होते हैं ना, जिनको हम महात्मा का टाइटल देते हैं ना, वो महात्मा है, वो महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प का साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं। भगवान को तो जीवन भर नमस्कार नहीं किया और महात्मा बन गए, भगवान का गुणगान नहीं किया, महात्मा बन गए। हम सब भी उनको महात्मा बना दिए, ये गलत है। भगवान बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतांताश्च दृढ़ाविता। सततम यानी और मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में निरंतर, सततम यानी निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हमको भगवान की, चलो मेरी माला हो गई, प्रभु जी के क्लासेस सुन लिए, हम इस्कॉन मंगलूर वाले बोल दिए, चलो हाँ नहीं, हम कहीं और चले गए, वहां से हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो गया, माला तो कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो एक माला हो गई, माला रख दिए, अब हो गया हमारा कीर्तन।
अरे प्रभु क्या ये 10 मिनट का हम बोल दिए, लेकिन भगवान ये नहीं बोल रहे कि भैया 1 माला या 2 माला, वैसा नहीं है। जितना टाइम मिला निरंतर निरंतर हमारी चेतना को दूषित होना नहीं चाहिए, चाहे रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम में हो, ऑफिस में हो, हमेशा मन में थोड़ा भी समय हो भगवान के बारे में चिंता। भगवान का ठीक है, ऊपर से लोग क्या समझते तो अंदर अंदर जो चल रहा है किसी को मालूम, क्या मास्क पहने बाद में क्या चल रहा है नहीं मालूम। सततम कीर्तयन्तो माम, यानी भक्ति भाव निरंतर चलते जाना चाहिए, ठीक है ना। निरंतर मेरी पूजा करते हैं वो लोग महात्मा है, हमेशा उनका ही कीर्तन करते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद, हमारे आचार्य प्रभुपाद क्या करे, ये अकेले चले गए अमेरिका में। क्या अकेले जब चले गए निराश नहीं थे, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा था, हमेशा कृष्ण भगवान को बारे में मैं क्या बोलूं। वो किसी को भी वॉकिंग पे भी जाते थे कृष्ण भगवान के बारे में बोलते थे। जहां कहीं भी प्रेस वालों के साथ में कोई किधर भी बैठ जाओ, आप क्या करे, चलो कृष्ण, गार्डन में भी बैठे हरे कृष्ण ले लिए, करताल कीर्तन करे। तो वो जो भक्त होता है वो रियल महात्मा होता है, जो हमेशा भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग महात्मा होते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, फिर भी हम नहीं करते हैं। पिता हम अस्य जगतो माता हम धाता, माता धाता पितामहा, वेदव्याम पवित्रम ओमकारम रक्षमा यजुर एवचा। भगवान बोल रहे हैं मुझे इस ब्रह्मांड का पिता, मैं हम लोग कंफ्यूज होते हैं मेरा कौन है, मेरे तो कोई अपना नहीं है। नहीं, भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारा माता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और आश्रय देने वाला भी मैं हूँ। तुमको अगर किसी का आश्रय देने के लिए चाहिए मेरे पास में आओ। हाँ, मैं तुम्हारा पितामह भी मैं हूँ। मैं तुमको अगर कुछ जानने योग्य चीज है, तुमको अगर जिज्ञासा है जानने की, जानने योग्य चीज मैं हूँ। हाँ हाँ, मैं ज्ञेय हूँ, ये यानी जानने योग्य, शुद्धि करता तथा ओंकार। ओम, हर मंत्र बिना ओम के स्टार्ट नहीं होता है, वो ओम भी मैं हूँ, मेरे को पहचानो। हाँ, मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ और यजुर्वेद भी हूँ। हाँ, मैंने बोलने का तात्पर्य यह है भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, लेकिन हम उनको नहीं समझ पाते। अब चंद लोग रोते ना, कल जैसा प्रभु जी बताए, नहीं प्रभु कैसा करेंगे, अगर मैं पुण्य बहुत कमा लिया तो फिर मेरा भी तो धाम वहीं जाना ना, हम भी तो नदियां पूरे समुद्र में। तो नहीं, वो बोल रहे हैं देखो आज के श्लोका में आपका डाउट क्लियर हो रहा प्रभु जी। देखो तो त्रैविद्या माम सोमपाह पूता पापा यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थ यन्ते ते पुण्यम असध्या सुरेंद्र लोकम अस्नान्ति दिव्यम देवी देवा भोगान। यानी ये श्लोका में क्या बताया गया, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते वे स्वर्ग प्राप्त करते, उसे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जाते हैं। मेरी अगर डायरेक्ट पूजा नहीं करेंगे तो आप किधर जा रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में मेरी पूजा करते हैं, यानी किसी का गुण गाते हैं तो आप स्वर्ग जाते हैं। हाँ, स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं और आनंद भोगते हैं। स्वर्ग में क्या मिलता है हमको, बढ़िया सा यस एंजॉय, अप्सराएं बोलते हैं ना, ऐसा कुछ बोलते हैं तो वैसा एंजॉय। वहां तकलीफ नहीं होती है, वहां हमको कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो भी खाने के लिए सुबह से लेकर, अरे मेरा जीवन कैसा है प्रभु, कुछ तो मैं करूंगा, लेकिन वहां तो स्वर्ग में एंजॉय। लेकिन अब इसका दूसरा ही श्लोका क्या देता है, देखो चुपता है श्लोका। अरे मैं तो स्वर्ग में अच्छा सा, मैं समझा परमानेंट के लिए आया हूं। नहीं, भगवान बोल रहे हैं तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिने पुण्ये मृत्युलोकम विशांति। अब भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका में, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेता है, उनके पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं। जैसे ही पुण्य का अकाउंट बैलेंस खत्म फिर हो जाता है तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आता है। जाओ
स्वर्ग से भी तुमको निकाल के डाल दिया गया। क्यों? जितने तुम यहाँ धरती पे, मैं तो अच्छा कार्य करा, लोगों को दान दिया, अन्न दान करा, सब करा, लेकिन धरा का धरा, ज्यादा से ज्यादा तुमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में जैसे ही आपका ये क्या है, हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, एक बैंक अकाउंट पुण्य का, एक बैंक अकाउंट पाप का, एक बैंक अकाउंट भक्ति का। तो हम अगर बस अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य का बैंक अकाउंट खुल गया, तो पुण्य जब तक वो बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा रहेगा वो पुण्य रहेगा, उतने दिन स्वर्ग। पाप जितना भी करे उतने दिन नरक। लेकिन भक्ति वो है, भक्ति का अगर अकाउंट भर गया, भगवत धाम वापस जाते हैं। लेकिन नहीं भरा तो भगवान फिर से चांस देते हैं, भैया तुम्हारा इतना ही है, तुम 100 माला करना था ना, 80 माला करे, 20 माले कर लो, जाओ, मैं तुमको अच्छा सा परिवार दूंगा, आओ अभी तो भी कर लो वो 20 माले। नहीं, अभी भी हम नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी ये चक्र में फंसते जाएंगे। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मैं तो भोग करूंगा। ऐसा जितना भोग करने की इच्छा रहेंगी, वो लोग बार बार ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि के चक्र में आएंगे। कौन बोले? भगवान बोले। ठीक है ना? श्लोका को उतार लेना चाहिए। ये श्लोका, क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति, पुण्य खत्म, भेज दिए गए, पाप में दंड दिया गया, भेज दिया। अल्टीमेटली ये जो धरती है, यहाँ पे ही हम कर्म कर सकते हैं, यहाँ पे ही भक्ति कर सकते हैं। वो हम लोग अगर वहां गए तो वहां पे सिर्फ स्वर्ग में क्या मिलता? भोग करते जाते, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। नर्क में मारा जाता, मारते जाते। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए। एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, छोटी कहानी। एक चूहे को चार पांच चूहे का एक अच्छा सा क्या करे, एक पिंजरे में रखे। 4 दरवाजे रहते, एक दरवाजे पे माखन लगाते, दूसरे दरवाजे पे शाट देते, और एक दरवाजे पे समझो एक मिठाई लगा दिए। तो वैसा तो वो चूहे क्या करते, माखन खाते, और एक दरवाजे पे जाते, दन बल के उसको शाट लगता, अरे यहाँ शाट लगा। फिर और एक वो क्या करते, हल्वा, वो चूहे होशियार हो जाते, वो दरवाजे पे नहीं जाते जहाँ शाट लगता। तो अब वो क्या करते, चूहे वो दरवाजे पे नहीं जा रहे, बल्कि अब क्या करेंगे, शाट अलग अलग जगहों पे लगाया जाता, अलग अलग दरवाजे पे लगाया जाता। तो वो चूहे क्या करते हैं, जान दो अब शाट तो जीवन में आने वाला ही है, लेकिन माखन खाने के लिए शाट भी खाते जाते, माखन खाने के लिए शाट भी खाते जाते। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो चूहों का दरवाजा खोल दिया गया, लेकिन चूहे क्या करते, घूमते जा रहे, शाट भी खा रहे, माखन भी खा रहे, घूमते जा रहे, शाट भी खा रहे, माखन खा रहे, मिठाई खा रहे, घूमते जा रहे। शाट भी लग रहा है उनको, वहाँ एकदम वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं। वैसा ही हम हो गए हैं। हमको मार पे मार माया देवी मार रही है, लेकिन वो थोड़े से आनंद के लिए हम यहाँ ही पड़े रहे हैं। दरवाजा खुला है, चूहे बाहर नहीं जा रहे हैं, क्यों? उनको माखन में टेस्ट आ गया है। वैसा हमको इंद्रिय सुख में टेस्ट आ गया है, हम बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ये द्वार खुल जाएंगे, आ जाओ मेरे पास में भक्ति कर लो, आ जाओ। नहीं, हम नहीं आएंगे। नरक में भी अच्छा दिख रहा प्रभु, मार खाते जा रहे हम नरक में, फिर भी नरक में बैठे हुए रहेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। आदत हो गई ना प्रभु, वो कोल्डों से मारे जलाए तो भी हमको आदत हो गई, वैसा हो गई हमारी लाइफ। तो हमको क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए, ये चक्र से निकलना चाहिए। ये चक्र से निकलते कैसा, वो ही बता रहे भगवान। अब देखो भगवान कितने कितने दयालु है। भगवान आगे जाके बोल रहे हैं, अगर हम भक्त हो गए तो हमारी संपत्ति की रक्षा कौन करेंगे, हमारे भविष्य का क्या होगा। ऐसा डाउट आएंगे। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं भक्ति करो, फिर बोलते हैं अरे भक्ति करके क्या तू साधु बन जाता क्या, क्या सन्यासी बनता क्या, मत कर भक्ति इतनी भी, देखेंगे बाद में। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो हमारी संपत्ति का क्या होगा, वो भी भगवान इसका पत्र आंसर नेक्स्ट ही श्लोका में दे रहे हैं। बोलिए, एनीवन अनम्यूट करो। ब्रिजपाल सिंह प्रभु, डॉक्टर कृतिका माता जी हरे कृष्णा, तो लता शर्मा माता जी हरे कृष्णा, कोई भी, राजेश्वरी माता जी हरे कृष्णा। माता जी ये बार ये बैच में बहुत शांत है, लेकिन मैं नहीं प्रभु, अब सुधीर प्रभु, अब हम दूसरों को भी चांस देंगे, देखेंगे। श्यामली माता जी, इतने लोग हैं। मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, अब भाई हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्या भगवान पूरा ले लेंगे,
क्या करेंगे भगवान प्रॉपर्टी का, नहीं तो आगे हमारा भविष्य का क्या होगा। हाँ बोलिए, इतने लोग हैं ना, महावीर सिंह प्रभु, और कौन है, बालू प्रभु, अनीता रस्तोगी प्रभु, तान्मय माता जी, कुसुमलता निगम माता जी, नीरज अग्रवाल प्रभु। इतना छोटा सा प्रश्न है, हमारा क्या होगा, जो भक्त बन जाएगा उसका क्या होगा, और उसका चरण सिंह प्रभु, क्या बात है। बोलिए प्रभु, राणा प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, भक्त जब बन जाएगा तो जब कोई भगवान व्यक्ति क्या करेगा? भगवान का भक्त बन जाएगा तो उसकी हर तरह से भगवान ही उसकी रक्षा करेंगे, क्या भगवान बात ही है। उसका उद्धार करेंगे। यस, एक मुर्गी जैसा अपने बच्चों को क्या करती है, समेट लेती है अपने पंखों में। जैसे ही गिद्ध या तो कौवा खाने आता है, वो आ जाओ सब बच्चों को पकड़ लेती है, वैसा भगवान, क्या बात बोले आप भी, भगवान ही रक्षा। ये विश्वास आना चाहिए, ये विश्वास नहीं है। क्या बोल रहे, देखो 22वें क्रमांक के श्लोका में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां हम नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम्। क्या जबरदस्त श्लोका भगवान दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं। डरो मत, मैं पूरा करता हूं। क्यों डर रहे हो, तुम्हारी जो भी आवश्यकता है मैं पूरा करूंगा। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। तुम जो सोच रहे ना मेरे फ्यूचर का क्या, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। मेरे को मालूम है क्या देना है। जैसा डॉक्टर को मालूम है, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। अब डॉक्टर कृतिका माता जी है, अब उनके पास में हम सब पेशेंट बन के चले गए, चलो लाओ ऑपरेशन कर दो, नहीं बोलेंगे वो माता जी, क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैं तो गोली दूंगी। पहले क्या करूंगी, गोली से ठीक होने का है तो गोली देंगे, इंजेक्शन से ठीक होना है इंजेक्शन देंगे, नहीं तो ऑपरेशन। हम तो जाते हैं भगवान दे दो दे दो। अरे उनको मालूम है कितना देना, कब देना, अगर हम वो दिए तो हम संभाल पाएंगे या नहीं, वो सब उनको मालूम है। हम हैं कि भगवान से नाराज हो जा रहे हैं, गलत बात है। तो भगवान बोल रहे हैं अनन्यास अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो हमेशा निरंतर मेरी पूजा करता है, उनकी आवश्यकताएं, जो भी आवश्यकताएं होती है ना, मैं दूंगा, डरो मत। हाँ मैं पूरा करता हूँ, और मैं उसके पास में जो भी है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसको खोने नहीं देता हूँ। अब और इतना वचन दे रहे हैं वो ठाकुर जी, वो ठाकुर जी, फिर भी हम उन पे डाउट कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। और क्या बोल रहे, देखो, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्ति और उनके श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु त्रुटि पूर्वक। हम तो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं भगवान को नहीं मान के, तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है वो भी जा रहे हैं, मेरी ही कर रहे हैं, लेकिन गलती से, कुछ गलतियों की वजह से उनको त्रुटि पूर्वक 100% करो नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रास्ता अच्छा सा है लिफ्ट में जाने का, वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर उधर उधर, वो देवताओं के पास में जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, भटक रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ऐसा बोला गया। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, यान्ति देवा व्रता देवान पित्रान यान्ति प्रीता व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों इनकी उपासना करते हैं वे भूत प्रेत के बीच में जन्म लेते हैं, जाओ। और जो मेरा पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करता है। क्या बात है, भगवान कितना अच्छा ऑफर दे रहे हैं। तुम देवताओं की पूजा करते ना, सब नदियां वहीं नहीं जाती है। क्या बोल रहे हैं, अगर तुम देवताओं की पूजा करते हो तो वहां जाओगे, नहीं मेरे पूजा के घर में मैं मेरे दादा का फोटो रख लिया हूँ, वो चले गए ना, मैं भगवान के साथ में दादाओं की भी पूजा करता हूँ, दादा दादी की, परदादा की, उनकी सबकी। तो आप पितृलोक, एक पितृलोक रहता है, वो लोक में जाते हैं आप। हाँ, और भूत प्रेत छूछा, यस, वो जो विश्वास छूछा में करता है, भूत प्रेत में जो विश्वास करता है, भगवान बोल रहे हैं तेरा जन्म वो भूत प्रेतों के संग में जन्म लेता है भैया, तू वहां जाता है क्यों, तेरे को इच्छा थी ना, इच्छा वहां जाने की बहुत थी, वहां गया। तो वैसा ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं,
कुछ समय तक ही हमको वहां पे प्राप्त होंगे, फिर से हमको यहाँ धरती पे डाला जाएगा। लेकिन भगवान का संग होना है। यान्ति मद याजिनो मा पीमाम, यानी जो मेरा है वो मेरा होकर रहेगा। मैं तुमको बोल रहा हूं, मेरे पास में आकर रहेगा। हाँ, लेकिन हम हैं, हाँ, भगवान की ये वाणी को भूल जाते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे साथ निवास करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। भगवत गीता आपके पास में यथारूप है तो, नहीं है तो रख लो, खरीद लो। हाँ, कई कितना पैसा खर्चा कर दिया, ऑनलाइन पे आ जाता है, ठीक है ना, ले लो, अंडरलाइन कर लो। बार बार ये अध्याय में ये श्लोका अभी जो आने वाला है, वो 34वें क्रमांक का श्लोका, उसको तो याद रख लो। अब भगवान बोल रहे हैं, अब सुनो, अब अच्छा सा प्रश्न है आपके सामने। मैं पैसे वाला हूं प्रभु, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। कितने अच्छे टाइटल रहते मूवीज के, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। वो थोड़े की जरूरत के चक्कर में हम जीवन भर लग जाते हैं इकट्ठा करने, लेकिन वो थोड़े की जरूरत पूरी नहीं होती है। बैंकों से लोन लेते हैं, फिर भी नहीं होता है। वो लोन लेने के लिए और एक लोन, वो लोन चुकाने के लिए नौकरी, घर को, बच्चों को, सबको छोड़ देते हैं और भक्ति छोड़ देते हैं। हम नौकर बन के मेहनत करते हैं। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, गलत बात है। तो एक्चुअली भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या भगवान कृष्ण को हम क्या भेंट कर सकते हैं? चलो, अब मैं तो बहुत गरीब हूं प्रभु, मैं इतना, मेरे कने धन ही नहीं है, तो मैं क्या भेंट कर सकता हूं? क्या मैं पैसे वाला हूं तो पैसे वाले धनी व्यक्ति ही जो भी देंगे भगवान एक्सेप्ट करेंगे क्या? इतना सिंपल प्रश्न है। तो भगवान क्या क्या दे सकते हैं? अच्छा, ये तो आप श्लोका का ही बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, हम ललिता माता जी बोल रहे हैं, हम बालू प्रभु बोल रहे हैं, फल फूल जल, बस भगवान को वही देंगे। हमारे पास में कुछ भी हो, फल दे दिए, फूल दे दिए, जल दे दिए, जाओ कटीफ। हाँ, भगवान भक्ति युक्त आंसू के बूंद से भी प्रसन्न होते। क्या बात है, हरि बोल। हाँ, एकदम हार्ट को टच कर दिया। वट हरि बोल। तो भगवान भक्ति प्रेम के भूखे है, ये बोल रहे हैं। तो अब हम लोग हैंड रेज, अच्छा गीता माता जी, ओके, हरे अनम्यूट माता जी क्या बोल रहे हैं? क्यों आपको अनम्यूट करने का विकल्प नहीं है क्या? अच्छा, हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति भाव से, प्रेम से हम जो कुछ भी अर्पण करेंगे वो कुछ भगवान भी, ग्रहण कर। यस। ये जितने भी पैसे वाले हैं क्या करते हैं, मैं पैसा इतना कमाया हूँ, क्या करता हूँ, थोड़ा भगवान को दे देता हूँ। भगवान को दे दिए तो मेरे पाप कम हो जाते। चलो ले लो। मैं करोड़ रुपए कमाया, देखो मैं 1,000 रुपए दे दिया, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दे दिया। और वो भी यानी मैं भगवान को दे के क्या करता हूँ, डोनेटेड बाई, मैं लिख लेता हूँ, मेरा नाम आना वहां पे भी, क्योंकि मैं पैसे वाला हूँ ना। मार्बल डोनेट मैंने किया, ये डोनेट मैंने किया, वो, अरे भैया भगवान का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, डोनेटेड बाई, मेरा नाम लिख रहे हैं वहां पे। कितनी गलत बात है। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान इतने दयालु है, देखो कितने दयालु है। वो जो सृष्टि करता है, वो जो सृष्टि करता है, हमसे हाथ, हाँ, हमको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विनम्र भाव से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग क्या करो मालूम, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो दुनिया का सृष्टि करता है बता दिए, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? श्लोका सब लोग अनम्यूट करो मेरे साथ में, आगे मत बढ़ो। मेरे को मालूम है आप लोगों को पूरे 700 श्लोक आते हैं, आगे मत बढ़ो, मैं जितना पढ़ता हूँ फिर मेरे साथ में रिपीट करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे प्रयच्छति भक्त्या प्रयच्छति तदेव भक्ते तदहं भक्त्या उपरहतम् पर्यतं अश्नामि प्रयतात्मनः। अस्मृत्यात्मना। क्या बात है, भगवान कितना अच्छा श्लोका बोले हैं। ये श्लोका का मीनिंग क्या है प्रभु? अब भगवान बोल रहे हैं, यदि कोई प्रेम से, प्रेम इंपॉर्टेंट है, प्रेम तथा भक्ति के साथ में मुझे भैया पूरा पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल, यानी आपके घर में अगर पत्ता, मैं पत्ते से भी प्रसन्न हूं। हाँ, कुछ भी नहीं दिए तो फल, हाँ, एक फल दे दो, कहाँ पे भी फल नहीं रहता क्या, फल दे दो।
फल भी नहीं है आपके पास में तो एक पुष्प चढ़ा दो, वो भी नहीं है, जान दो आप तो पी रहे हैं ना जल, जल दे दो, मैं उससे खुश, मैं उससे खुश। हाँ हाँ, इतने भगवान बोल रहे हैं, लेकिन जो भी करते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो स्वीकार करने के लिए रेडी है, कब? भक्ति और भाव। इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान बोले नहीं तो वो तो बोल दिए ना प्रभु फूल चढ़ाओ, मैं तो डेली फूल चढ़ा रहा हूँ देखो, उतना ही। अरे वैसा नहीं, इसका मीनिंग ऐसा लेना चाहिए, भक्ति भाव से चाहे कुछ भी, मैं भक्ति नहीं है करोड़ रुपए का हीरा भगवान को चढ़ा दिए, क्या भगवान को वो लेंगे? वो हम समझ रहे मैं करोड़ रुपए भगवान को चढ़ाया मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, नहीं तो मेरे पाप कम हो जाएंगे। गलत बात है। भावना कैसी आनी चाहिए? हे भगवान, मैं आपको खुश कर रहा हूँ, ये फूल आपको चढ़ा रहा हूँ, आप कितने सुंदर दिख रहे हो। हे भगवान, कई कितने दिन हो गए मैं मौज नहीं चढ़ाया, कितने दिन हो गए सेब नहीं चढ़ाया, मैं समझ रहा हूँ सेब मेरे लिए खा रहा था, अब नहीं नहीं मैं भगवान को चढ़ाऊंगा, वो भी खाएंगे, ये भावना रहना चाहिए। और जब कभी भी हम भगवान को चढ़ाते हैं, क्या 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 चढ़ाना, तुलसी को भूलना नहीं चाहिए, तुलसी को उसमें रख के भगवान को जब ही भोग अर्पण होता है। तो भगवान कितने दयालु है, भक्ति करना आसान है, ये अध्याय में बता रहे हैं। मेरे को खींच लो अपने तरफ, सिर्फ ये करो, मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, और मेरे धाम में आ जाओ, मेरे को क्या चढ़ाना है वो भी बोल दिए। कितने दयालु है, कितने दयालु है। अब लास्ट में आ जा रहे हैं, दो बाद में हम माधवेंद्रपुरी की अच्छी सी कथा देखेंगे हम। अब देखो भगवान ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं, यत करोषि यद अश्नसि यद जुहुषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वा मदर्पणम। 5 बार यत 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 बोले गए, कि बोल तो इसका मतलब जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम अर्पित करते हो, या जो कुछ तुम दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो मेरे को दो, मेरे को करो, मेरे को अर्पित करो। हम समझते हैं चौरस्ते पे ट्रैफिक सिग्नल पे आ गए, कोई आ गया, मेरे को कुछ चाहिए, दे दिए उसको पैसा, वो हमारे पैसे से कुछ दारू जो भी वह पिएगा, अल्टीमेटली वो मर जाएगा। हमारे पैसे से अगर कुछ वो गलत कर्म कर रहा, वो कर्म हमको लगता है। समझना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं आपको दान देना है, मेरे को दो। आप अगर जो भी खाते हो, पहले भगवान के बारे में सोचो, मेरे को थोड़ा सा दो, दैट इज व्हाट, ये आना चाहिए। जो कुछ करते हो, यद करोषि यद अश्नसि यद जुहुषि तपस्यति, तप भी कर रहे हो, तपस्या किसके लिए करो? मेरे लिए करो। चुभती है बात, हमको समझना चाहिए, चुभती है, चुभने देना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए श्लोक क्यों बोला गया। भगवान बोल रहे हैं भटको मत यहाँ वहाँ, ये कलयुग में भटकाने वाले सब बहुत लोग आ जाएंगे, मैं अवतार हूँ कल्कि का, आ जाएंगे, भटको मत, भटको मत, कलयुग का अंत में आने वाले हैं वो, अंत अभी नहीं होगा। 4,27,000 साल अभी बचे हुए हैं, अभी तो 5,000 साल, अभी तो ट्रेलर चल रहा है कलयुग का, रियल कलयुग और आने वाला है। रियल कलयुग तक फिर से जन्म मत लो, यही जन्म में निकल जाओ, 99 के चक्कर में मत रहो। 99 का चक्कर में क्या है, एक अच्छी सी कहानी बताऊंगा। अब तो हमको भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है। अब भगवान देखो, हम पार्शियलिटी करते सबसे, पैसा थोड़ा आ गया ना, एक गरीब दोस्त को भूल जाते हैं। हाँ, गरीब रिलेशन में कोई रहते हैं, उसको तो हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे देश्यो स्तिना प्रिया ये भजंती तुमाम भक्त्या मई तेषु चापि अहम। ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, हमारे में सबसे बुरी आदत है, हम द्वेष करते हैं। थोड़ा सा पड़ोसी कने पैसा आ गया, द्वेष करते हैं। थोड़ा सा हम जिसके साथ में जॉब करते हैं, द्वेष करने लगते हैं, उसका इंक्रीमेंट बढ़ गया, उसका सब कुछ अच्छा हो रहा तो नहीं, ये द्वेष नहीं रहना चाहिए। क्यों? भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करते। भगवान बोल रहे हैं ना, मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात, पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, ये मेरा वो तेरा नहीं, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसमें उसका मित्र हूँ। भगवान भी हमारे फ्रेंड है,
नरसिंह भगवान को देख के डरना नहीं चाहिए। सब लोग डर रहे थे जब नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकशिपु को मार दिए। यहाँ तक के लक्ष्मी मैया भी जाने के लिए विचार कर रही थी, जाओ उनको शांत करो, कोई भी नहीं गए। ब्रह्मा जी नहीं गए, शिव जी नहीं गए, कोई भी नहीं गए उनको शांत करने के लिए, उनकी लाल लाल उग्र रूप को देख के। लेकिन प्रहलाद महाराज तो समझे ये तो मेरे हैं, अपने हैं, अपनों से क्या डरना। हाँ, अपनों से क्या डरना। वो फूल का हार लेके चले गए और नरसिंह भगवान उनके हाथ जो नाखून, वो नाखून जो छाती को चीर दिए हिरण्यकशिपु को, आज वो नाखून कमल के फूल के वैसा सिर पे सहला रहे थे। तो आज एक भक्त को कभी भी, वो भी एक मित्र बना लिए हम भगवान को, या तो हमारा मित्र बना लो, या तो हमारा पति बना लो, यस, जैसा मीराबाई, यस, सब कुछ, या तो हमारे पिता बना लो, हमारी माता बना लो, या तो कोई ना कोई बंधन में जोड़ लो। जकड़ जाना चाहिए भगवान को भी, आ जाओ, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, प्रेमी बना लो। यस, तुम ही मेरे सब कुछ है, ना तो हम स्त्री है, ना तो हम पुरुष है, हम सिर्फ आत्मा है, तो हमारी आत्मा उनके लिए समर्पण कर देना चाहिए। बस भगवान तुम मेरे हो। अब मैं समझ गया भगवत गीता, आप आदि भगवत गीता का नॉलेज में इतना ज्ञान आ गया कि आप मेरे हो। बंदर के वैसा, बंदर जैसा बंदरनी की माँ को कैसा पकड़ के रखता है, हम भी भगवान को पकड़ना है। हमको बिल्ली नहीं बनना है, बिल्ली की बच्चा नहीं बनना है। बिल्ली के बच्चे को क्या करती है, बिल्ली पकड़ती है। भगवान आएंगे, भगवान मेरा उद्धार करेंगे, कोई भी नहीं आएंगे जब तक आप नहीं बुलाएंगे, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे। जब तक वो आवाज, आज भी भगवान आते हैं, आज भी भगवान सुनते हैं, बुलाने वाला चाहिए, वो तड़पने वाला चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो तो रेडी है आने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए। हम वो बुला रहे क्या, वो आवाज से, वो दर्द है हमारे में नहीं है, क्योंकि आई लव यू, दूसरों को दिल उसका दिल दे दिए किसी को, बाद में वही दिल तोड़ते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना हिति नामे भक्त्या प्रणास्यति। और वह तुरंत दुरात्मा बन जाता है। सॉरी 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 हरे कृष्णा। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जाओ बैंड ले लेके बोल दो सबको कि जो कृष्ण का भक्त होता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। कितना भगवान के वाणी में क्या क्या बल दे रहे हैं, देखो। निडर हो जाओ, डरो मत, संशय मत करो। अगर मैं यहां जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा अच्छा होगा या बुरा होगा। डाउट मत करो, निडर होके बोल दो, जो मेरे पास में आता है, मैं बोल रहा हूं, उसका विनाश नहीं होता है। देखो हमारे में और भक्त प्रहलाद में कितना डर है। हमको जब परेशानी आती है हम क्या करते हैं, अगर हम गिरते हैं, अम्मा मार लगा मेरे को, पैर टूट गया, हम जब को तकलीफ हुई हम किसको याद कर रहे हैं, भगवान को नहीं। वही भक्त प्रहलाद को अग्नि में फेंका गया, सांपों के रूम में डाला गया, वो क्या करे, हमेशा विष भी पिलाया गया, पहाड़ पे से फेंका गया। वैसा अगर हम ऊंचाई से गिरते थे तो किसको याद करते, उन्हों किसको याद कर रहे थे, हमेशा भगवान को याद कर रहे थे। इसलिए पग पग पर भगवान उनको बचाए। दैट इज व्हाट हम लोग भूल गए हैं। भगवान तो रेडी है हमको बचाने वाले। अब जो इंपॉर्टेंट श्लोका है वो आ रहा है धीरे धीरे से, जो सबसे सीक्रेटली बोला ना, कोहिनूर का हीरा, वो आ रहा है आपके सामने। अब धीरे धीरे से वहां पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, माम ही पार्था व्यपश्रित्या, ठीक है जान दो। हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण में आते हैं वे भले ही निम्न जन्मा अपने, मैं तो स्त्री हूं ना प्रभु जी, मैं तो मेरे में कई सारे दोष है। मैं इतना काम करना पड़ता घर का, कि तो फिर मेरा भी उद्धार होता है क्या पति का। यस, निम्न जन्मा स्त्री। मैं आगे निम्न जन्मा का बहुत विश्लेषण है, फिलोकथम स्त्री बोल के वहां पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वैश्य और जो व्यापारी, वहां पे भी उन लोग भी टाइम नहीं रहता, फिर भी वो लोग भी आ सकते हैं क्या, सुबह से लेके शाम तक बिजनेस बिजनेस बिजनेस। शूद्र किसी और के लिए काम करता है, सैलरी के लिए सुबह से लेके शाम तक करता है, वो भी आ सकते हैं क्या। यस,
वे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी आ सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं ये सब आ सकते हैं, डरो मत। आप ऐसा मत समझो जो हमेशा माला पकड़ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, फिनिश। हाँ नहीं, मेरे पास में समय नहीं है, लेकिन मैं आपका ही चिंतन कर रही हूँ। हाँ, जंगल तो मैं नहीं जा सकती, हिमालय पर्वत पे नहीं जा सकती, हाँ, तो क्या मैं आ सकती क्या? यस, भगवान बोल रहे हैं चाहे कोई भी रहने दो, हाँ वो सब मेरे पास में आ सकते हैं। क्या बोल रहे? स्त्रियों, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास, सब लोग मेरे पास में आ सकते हैं। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ, सब मेरे हैं। ऐसा इनडायरेक्ट मीनिंग हमको वो निकालना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट श्लोका सब लोग अनम्यूट कर लो, लास्ट श्लोका, इसके बाद में हम वो कहानी देखेंगे माधवेंद्र पुरी की। सब लोग अनम्यूट करो। पूरे भगवत गीता का, पूरे भगवत गीता का ये श्लोका है, भगवान का आदेश है ये। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मनां मत्परायणः। अब भगवान बोल दिए यस, गौरी का अपने को क्या दे दिए? चाबी दे दिए वैकुंठ आने का। वैकुंठ आने का चाबी क्या है? अपने मन को मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मन को इधर उधर भटकने मत दो। मन तो चंचल है, नहीं, मन को भटकने मत दो, मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मेरे भक्त बनो। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया, पूरी तरह तल्लीन होने पर तुम निश्चय रूप से मेरे पास में आओगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कितना अच्छा श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं भाई इधर उधर मन को भटकने मत दो, चिंतन कर रहा है मेरा चिंतन करो, भक्त भी बनना है मेरी भक्त बनो। और नमस्कार, ये हाथ अगर जुड़ेंगे किसी के लिए, मेरे लिए नमस्कार भी वो इतने, वो जैसा हम लोग जब हम देखते हैं प्रेमियां, दो प्रेमियों में एक प्रेमी क्या करता है, बोलता है नहीं तुम किसी और से चैटिंग नहीं करना, किसी और से बात नहीं करना, मेरे से ही बात करो, मेरा फोन उठाओ, किसी और। वैसा भगवान भी इतने हैं, वो एक प्रेमी है, वो भी हमको बोल रहे हैं भक्ति भी करना मेरी करो, पूजा करना मेरी करो, चिंता करना है मेरी चिंतन करो, सब मेरा करो। ऐसा करने से मेरे पास में मैं तुमको बुला लूंगा। फिर भी हम क्या करते हैं? डाउट, फिर भी डाउट। हाँ, तो आज हम माधवेंद्र पुरी का अच्छा सा स्टोरी देखेंगे। वेरी एक्सलेंट। ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया। किसी को अगर एग्जिट होना है तो बिल्कुल एग्जिट हो सकते हैं। मैं गुस्से को कैसा शांत करना, आज एक अच्छा सा पीपीटी है। तो हमको गुस्सा बहुत आता है प्रभु जी, तो क्या करूँ, वो आज हम लोग देखेंगे ये अध्याय, ये कहानी के बाद में। तो माधवेंद्र पुरी की हम लोग आज अच्छी सी कहानी देखेंगे, ठीक है। तो महादेवेंद्र कथा है, हर दिन हम लोग एक कथा लेते हैं। क्यों मैं जल्दी श्लोका क्यों कंप्लीट कर दिया? किसी को जाना रहता 7 बजे के बाद में जॉब रहता तो वो लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। क्या भगवान स्वप्न में आते हैं? यस आते हैं। तो माधवेंद्र पुरी इतने अच्छे भक्त है, इतने अच्छे भक्त है। तो एक दिन तो क्या हो गया आपको मालूम है, वो स्वयं आए, दूध दिए, दूध दे के क्या बोले, दूध पी लो, मैं कल फिर आऊंगा। जैसे ही वो बोले कि मैं कल फिर आऊंगा, अब माधवेंद्र पुरी नेक्स्ट डे भक्ति में, अब उनका ध्यान भटक गया, ध्यान भटक गया। वो चिंता करने लगे कहाँ गया वो गाल वाला, मेरे को आज आता हूँ बोला, कितना उसकी मधुर वाणी थी, कितना वो चेहरा था, वो आंख कितने अच्छे थे, वो अरे वो तो वो उनको ही स्मरण कर रहे हैं, किसका? ग्वाल बाले का। वो भूल गए हैं भक्ति करना है, चिंता हो गई ग्वाल बाले की। वो दूध क्यों नहीं लाया? दूध कितना अमृत के वैसा मीठा था, तो मेरे को वो अब चाहिए। तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई ग्वाल बाले में। वो ग्वाल बाला दूसरे दिन नहीं आया। अब ये मायूस हो गए। कौन? माधवेंद्रपुरी। अब माधवेंद्रपुरी मायूस होके, वो बच्चा तो छोटा बच्चा नहीं आया, चिंता करके 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 वो सो गए।
जैसे ही वो सो गए, स्वप्न में भगवान आए। स्वप्न में भगवान आके बोले, हे माधवेंद्रपुरी, जो मैं तुमको कल जो दूध दिया था वो ग्वाल बाला नहीं, मैं था। मैं स्वयं तुमको आके दूध दिया। मैं तुमको एक ये चैतन्य चरितम, जो चैतन्य जैसा भागवत रहता है वैसा चैतन्य चरितम, जैसा भगवत गीता क्या है, 10th क्लास इंटर है समझो। डिग्री का कोर्स ग्रेजुएशन भागवत है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चैतन्य चरितम की कहानी बोल रहा हूँ, मेरी मन की कहानी नहीं है। तो यहाँ पे वास्तविक कहानी बोल रहा हूँ। तो स्वप्न में आते हैं कौन, स्वयं भगवान आके माधवेंद्र को पुरी को बोलते हैं, मैंने ही दूध दिया, मैं अब आपके स्वप्न में क्यों आया हूँ। वहाँ पे वो एक पेड़ है ना, वो गांव में, वो पेड़ के नीचे मेरी सांस घुट रही है, मेरे को मैं पूरी तरह से दब रहा हूँ, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को निकालो। अच्छा, वो जल्दी से नींद में से उठे, देखे कौन है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर सोचे, अरे भगवान आके बोल रहे हैं, मेरी मूर्ति वहां पे है वो पेड़ के नीचे, उसको निकालना चाहिए। जल्दी से माधवेंद्रपुरी सुबह सुबह उठ गए। उठ के वो क्या करने लगे, गांव वालों को इकट्ठा करे, हे गांव वाले जल्दी आ जाओ, भागो भागो भागो। सब लोग चले, हथियार अपना जो भी है खोदने के लिए, माटी निकालने के लिए ले लिए, चले गए। कहाँ चले गए, जो भगवान एड्रेस बता दिए ना, वो एड्रेस पे अब क्या करे, खोदना चालू। भगवान का जो स्वप्न में आके जैसा विवरण था वो जगह पे गए, वो स्थान पे गए और माटी निकालते गए। अब इतना मिराकल देखो, इतनी अद्भुत कहानी है ये। वहां पे सचमुच वहां से मूर्ति निकल रही है, किसकी, भगवान की। हरि बोल, भगवान की मूर्ति निकल रही है। मूर्ति निकाल दिए, सब गांव वाले सब अब चकित हो गए। सब गोपाल जी आ गए यहाँ पे, ये क्या है, सब लोग पूजाएं करने लगे। अब माधवेंद्रपुरी क्या करे, इनको गोवर्धन पर्वत, जो हम अपने गोवर्धन हम जो परिक्रमा करते हैं मथुरा वृंदावन जब जाते हैं, तो गोवर्धन के ऊपर स्थापना कर दिए माधवेंद्रपुरी। हाँ, लेकिन अच्छा सा पूजा चल रहा था, अच्छा सा बढ़िया सा पूजा पाठ सब चल रहा था वहां पे। लेकिन हाँ हाँ, वहां पे बड़ा सा मंदिर भी निर्माण हो गया, कहाँ पे, गोवर्धन पर्वत पर। हाँ, लेकिन वहां पे क्या हुआ, एक दिन, ज्यादातर हम लोग नहीं जाते हैं, हमको ऐसा आदेश नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं चढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी कभी भी जब वहां पे गए थे, वो कभी भी वो गोवर्धन पर्वत साक्षात भगवान का रूप है, ऐसा मानते हैं हम। क्यों, उन्होंने ही उठा लिया, स्वयं भगवान ने ही, कृष्ण भगवान उठाए, तो उसकी हम पूजा करते हैं। जहाँ पूजा करते हैं तो हम तो नहीं जाते हैं, तो हम लोग जनरली वो पर्वत पे नहीं जाते। लेकिन एक कहानी देखो, मंदिर का तो निर्माण हो गया, मंदिर का निर्माण हो गया। अब वो टाइम पे क्या चल रहा था, वो मुगलों का राज, ये राज वो राज, उनका तो काम क्या था कि दूसरे धर्म को मारो, दूसरे मंदिरों को लूटो, यही चल रहा था। तो जैसे ही उनको मालूम हुआ, उनको मालूम हुआ वहां से अटैक होने वाला है, तो वो मंदिर के पुजारी, वो मंदिर के सब लोग क्या करे, मूर्ति को लेके उदयपुर, उदयपुर जो अब हम बोलते हैं ना उदयपुर, वहां पे लेके गए, जहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर अभी भी है। वो वही डीटी है, वही जो भगवान की मूर्ति जो निकाली गई, वही जो मंदिर स्वप्न में आके जो बोले, वो मूर्ति अब उदयपुर में है, नाथ द्वार। कभी अभी आप जयपुर उधर साइड गए तो आप जाओ, दर्शन कर सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, अब स्वयं माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में आए। अब तो गोवर्धन पर्वत पे भगवान बड़े विराजमान हैं, गोपाल जी। अब उनके स्वप्न में आके क्या बोले, हे माधवेंद्रपुरी, तुमने तो मेरे को गोवर्धन पर्वत में लगा दिया, स्थापना कर दी, लेकिन मेरे को ज्वर, फीवर आ गया, मेरा शरीर गर्म हो गया ताप के कारण। तो मेरे शरीर को ठंडा कैसा होता, चंदन लगाओ। स्वप्न में आके भगवान बोल रहे हैं, मेरे शरीर को चंदन लगाओ। और वो चंदन कहाँ से लाना है, पुरी जगन्नाथ से, वहां का ही वो चंदन मिलेगा, वो चंदन मेरे को लगाओ, तो ही मेरे को ये ताप कम हो गया। माधवेंद्रपुरी फिर से नींद में से उठे, जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े मंदिर के द्वार खोले और भगवान को जैसे ही स्पर्श करे, भगवान की मूर्ति एकदम गर्म, भगवान की मूर्ति। वो समझ गए कि भगवान को भी क्या ज्वर आया, क्या भगवान को फीवर आ गया, कि भगवान क्यों ऐसा। तो अब वो समझ गए, भगवान ही इसका उत्तर दे दिए। क्या उत्तर दिए कि
न चंदन लगाना। तो जैसे ही उनको मालूम हो गया चंदन लगाना, अब हमारे वैसा हम क्या करते हैं, देखो मेरे को 5 स्टार का रूम चाहिए, हम वृंदावन को आएंगे, पहले से रूम में गर्म पानी का वो है क्या, ये है क्या, सब हमारे सुविधाओं के। अरे भैया घर में भी सुविधा, वहां पे भी सुविधा। अरे वहां पे तो भी 1 2 3 दिन अगर ठीक है, एक बार नल नहीं आ, गर्म पानी नहीं है, ठीक है, बेड हमको जो मिला है वैसा नहीं है, ठीक है, एसी नहीं है, नहीं है, वहां पे जाएंगे लड़ लेंगे हम सबसे। क्यों? इंद्रियों को सुख नहीं मिल रहा, पैसा मैं इतना दी, मेरे को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, तकलीफ हो रही है। ये गलत बात है। तीर्थ स्थान में जब जाते हैं हमारे सुख के लिए नहीं जाना चाहिए। माधवेंद्रपुरी जब चले गए ना, तो जब टिकट ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन नहीं मिला, नहीं चले गए, भगवान का दर्शन करना है, भगवान के लिए जा रहे थे वो। अब चलते 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 उड़ीसा, बंगाल, वो बोलते ना उसके नजदीक, धीरे धीरे से नजदीक नजदीक चल, पैरों से ही चलते चलते, जब तो कुछ नहीं था साधन, चलते चलते उनको लाना क्या था? चंदन। चंदन के लिए चले गए। अब बीच में क्या हो गया, गोपीनाथ जी का मंदिर, गोपाल जी के लिए जा रहे थे, गोपाल जी का मंदिर मिला। वो मंदिर में शाम का टाइम था, रुक गए। जैसे ही गोपाल जी के मंदिर में वहां पे रुक गए ना, वहां पे उनको एक पुजारी आया। पुजारी आके बोलने लगा, हमारे गोपीनाथ जी के पास में हम शीरा चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं। खीर इतना अच्छा रहता है कि ये खीर फेमस है, इतना खीर फेमस है कि सब लोग ये खीर खाने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा टेस्टी खीर बनता है। तो अब माधवेंद्रपुरी को जिज्ञासा बढ़ गई कि मेरे को भी वो खीर खाना है। तो वो बोले हैं कि ऐसा कुछ मट्टी के ना, क्या बोलते हैं, बर्तन, मट्टी के बर्तन में हम खीर चढ़ाते हैं भगवान को। अच्छा, अब इनकी जिज्ञासा जाग गई, रात का समय था। वो ये बोलने लगे, मैं, मेरे को भी एक अच्छा सा खीर मिल गया तो आज मैं खा लिया तो मेरे को अच्छा लगता। हाँ, एक इच्छा जाग गई खीर खाने की। भगवान का खीर नहीं, भगवान का अमृत, भगवान का प्रसाद अमृत होता है, तो अमृत खाने पीने की इच्छा जाग गई माधवेंद्रपुरी को। कृष्ण भगवान को मालूम हो गया कि अब ये इच्छा जाग गई, तो वो क्या करे, स्वयं पुजारी के स्वप्न में गए। पुजारी के स्वप्न में जाके बोले, वहां पे मैंने चोरी की मेरे भक्त के लिए, मैंने चोरी किया भक्त के लिए, और वो चोरी करे सो बर्तन जो वह है पीछे रख लिया हूं, ले लो, ले लेके जाके मेरे भक्त को दे दो। जैसे ही वो पुजारी नींद में से उठा, मंदिर का द्वार खोला, जाके देखा तो भगवान तो चोर है, हम तो बोलते हैं, लेकिन भक्त के लिए चोरी करे ये बार। उनकी चोरी कोई पकड़ सकते, जब भी नहीं पकड़ सके, माखन चोर, सबके दिल भी चोर चुरा लेते हैं, उतनी सुंदरता है उनमें। तो वो तो अब क्या हुआ, जैसे ही पुजारी भी परेशान, पुजारी भी चकित रह गया कि भगवान भक्त के लिए चोरी करे और मूर्ति के पीछे रख लिए खीर। उसके बाद में उनका नाम खीर चोरा पड़ गया। खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर, आज भी वो मंदिर है। कभी आप पूरी जगन्नाथ गए या वहाँ पे हावड़ा, वो जो भी है कलकत्ता, वहाँ पे कुछ प्लेस है, मैं पता नहीं, कोई प्रभु जी बंगाल से है तो वो बताएंगे वो एड्रेस कहाँ पे है, कोई भी मैं बताऊंगा। उन लोग, वैसे लोग कोई भी अभी यहाँ पे क्लास में है तो उड़ीसा, कलकत्ता, वो लोग को अच्छा सा याद है वो मंदिर वहाँ पे है। तो अब क्या हुआ, एक दिन माधवेंद्रपुरी को वो जो जैसे ही स्वप्न में आए, खीर ले लिए। पुजारी रात में भाग के माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए भगवान चोरी करे, खा लो, ये खीर तुम्हारी है, तुम तो बहुत बड़े भक्त है, मेरे से गलती हो गई तो क्षमा करो। मेरे को नहीं मालूम था, आपकी इच्छा थी। आई, अरे वो जाने दो कि भगवान भेजे ना, दे दो। तो जब वो आनंद ले रहे थे माधवेंद्रपुरी, इतना आनंद ले, भगवान मेरे लिए चोरी करे, क्या बात है, टू मच हो गया ये तो। अब वो क्या करे, वो जो बर्तन था मट्टी का, वो बर्तन को भी पीस पीस तोड़ तोड़ के अपने थैली में रख लिए, और डेली वो पीस, वो भगवान का हाथ लगा हुआ था, वो मट्टी को भी थोड़ा 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 वो खाते थे। क्या भाव में, ये भगवान का ही है, भगवान का स्पर्श किया हुआ है। वो उतनी ज्यादा भक्ति थी। और फाइनली क्या हुआ, वो जो
वो जब लेके गए चंदन, कहाँ पे लेके गए, पुरी जगन्नाथ से चंदन लेके गए, लेके फिर वापस आ रहे थे, फिर वहाँ पे गोपीनाथ जी कने रुकना पड़ा। जैसे ही गोपीनाथ जी कने रुके तो वो स्वप्न में आए, ठीक है आप क्या लगा दो, चंदन यहाँ पे ही लगा दो। वो वजन बहुत हो रहा था माधवेंद्रपुरी को, तो चंदन क्या करे, लगा दिए। जैसे ही यहाँ चंदन लगाए, वहाँ गोपाल जी की मूर्ति शांत ठंड, यस पहले जैसा नॉर्मल कंडीशन में, उनका जर उनका फीवर चले गया, नॉर्मल में आ गया। तो ये मूर्ति मूर्ति नहीं होती है। हम जब कभी भी जाते हैं भगवत धाम को, हाँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए यह सेल्फी सेल्फी भगवान के साथ में नहीं। सेल्फियां लेने को नहीं जा रहे हैं वहां पे, हमको वहां भाव प्रकट करना है, वहां पे रोना है वो धाम में। हे भगवान, ये वो धाम है जहाँ पे तुम्हारे नन्हे नन्हे पैर से तुमने कितने बड़े बड़े लीलाएं करे, कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारा। ये चरणों की धूली है वो धूल, हाँ व्रज की धूल अगर हमारे सर पे भी गिर गई, कई जन्मों का पाप तो जान दो। हम डूबना है वहां पे। हाँ, कभी रमन रेती में गए, रेती ले लिए, यस आनंद आनंद के साथ वहां पे जाना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे भी गए, लाओ यहाँ पे तो हम वृंदावन क्यों आए, लस्सी सस्ते में है, लस्सी पीने के लिए आए। यहाँ पे क्यों आए, बादाम दूध, अरे भैया वहां पे भी खाने के लिए, वहां पे भी ये शॉपिंग, यहाँ सब सस्ता मिलता है। भाव न कहाँ है, भाव कहाँ है। वहां जा रहे हैं भगवान के विरह में और बढ़ना चाहिए, रोना चाहिए। हे भगवान, कब मैं वो दिन आएगा, मैं तुमसे कब मिलूंगा, वो नहीं आता है। वहां पे भी हमारे सुख सुविधाएं गलत है, तपना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सॉरी, किसी का कोई डाउट है तो, क्लास लेट हो गई, मैं भूल गया, समय देख रहा नहीं था मैं। अब महेंद्र मोहन नर गर्ग प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। बाद में सुधीर प्रभु कुछ टिप्पणी देंगे, अगर मैं कुछ गलती करा तो वो सुधारेंगे, सीनियर है। प्रभु जी, बोलिए महेंद्र प्रभु। प्रभु जी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मिल जाएगी प्रभु, हर क्लास की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, मिल जाएगी। आप लेट ज्वाइन करें क्या प्रभु? लेट ज्वाइन करा मैंने। अच्छा, मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। आप प्रभु जी को मैसेज भेज दो, मैं मैसेज में उनको लिंक भेज दूंगा तो भेज देंगे। मैं ज़्यादातर ये एक बैच में मैं ऐसा करा प्रभु जी, रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहा हूँ, ऐसा मैंने डिसाइड किया कि रिकॉर्डिंग भेज दिए तो कई लोग, वह रिकॉर्डिंग नहीं भेजने पे कई लोग नहीं आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग है ना, बाद में सुनेंगे, उसमें क्या हो रहा है प्रभु, स्ट्रेंथ क्लास में नहीं हो रहा है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, कुछ टिप्पणी वो बता नहीं सकते हैं। तो वो तकलीफ के कारण मैंने ये बार रिकॉर्डिंग को रोका था, लेकिन भेज देंगे हम। चरण सिंह राणा प्रभु जी, क्या है आपका कुछ विचार प्रकट करना चाह रहे क्या आप? चरण सिंह प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी कल आपने बोला था रिकॉर्डिंग भेजेंगे, अरे प्रभु जी, पिछली रिकॉर्डिंग। अच्छा, मनीष प्रभु को है या नहीं है? भाटिया प्रभु, अच्छा ठीक है। मैं वो एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे को वो मनीष प्रभु का नंबर का संपर्क थोड़ा डिले हो रहा है। वो प्रभु को, मेरे को उनका नंबर मेरे पास में नहीं है, मेरा नंबर उनके पास में नहीं है शायद, तो कन्फ्यूजन चल रहा है। मैं हुआ तो ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। और संदीप नायक प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु। मेरा एक डाउट है कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण क्या एक ही है या फिर वो अलग अलग हो जाता है, कैसे हो जाता है? प्रभु जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। कृष्ण भगवान गोलोक में रहते हैं, वो घर है। विष्णु भगवान जब वो अपने आप को जब बदलते हैं, तो वो ही जब बदलते हैं ऑफिस में रहते हैं। ऑफिस में रहते हो हम कैसा रहते हैं, अस्त्र शस्त्र सब ले लेके रेडी, कुछ भी जॉब करने के लिए। वैसा वहाँ पे रास लीलाएं गोलोक में कृष्ण भगवान, ऐसा हम जब हम लोग को ब्रह्मा जी स्वयं गोलोक के बारे में, उनका धाम के बारे में जब बताए हमको, तो कृष्ण भगवान सबसे ऊपर रहते हैं,
सबसे ऊपर गोलोक में रहते हैं। और ये जो सृष्टि रचाते हैं, हम जब समझते हैं विष्णु, यानी विष्णु, आप कौन से विष्णु को संबोधित कर रहे हो, तो विष्णु को भी क्या हो गया है, एक कारणोदक्षाई विष्णु रहते हैं, जो ये ब्रह्मांड को जब अपनी सांस छोड़ते हैं तो ऐसे कई असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य सूर्य आते हैं, एक एक ब्रह्मांड को, एक एक ब्रह्मा जी को बनाते हैं। और कौन, वो गर्भोदक्ष, एक एक ब्रह्मांड को, ये ब्रह्मांड 14 भुवर का है, 14 लोक का है। तो वैसा ये ब्रह्मांड में फिर एंटर, अपने आप को परिवर्तन करते हैं, वो क्या बन के, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को, तो वैसा ये एक ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड के, और एक गर्भोदक्षाई विष्णु एक ब्रह्मांड के, समझो आप। वैसा कई ब्रह्मांड है, कई ये आकाश में, हमारे कहीं उतना डीजल उतना पेट्रोल नहीं है कि हर जगह जा सके, क्या नहीं जा सके, हाँ नहीं जा सकते हम। खाली ये वो टेलीस्कोप में पता नहीं, सूरज के वैसा गैलेक्सी में और कहीं और ग्रह भी है, वो उतना ही बताएंगे। लेकिन वैसा असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य असंख्य गर्भोदक्षाई विष्णु है। फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप को फिर भी डिवाइड कर लेते हैं, तब जीवों के अंदर परमात्मा बन के। अब आपके अंदर परमात्मा नहीं है वो परमात्मा कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु आपके अंदर परमात्मा बन के, अरे प्रभु खाली परमात्मा फिर यहाँ है, तो उस दिन नरसिंह भगवान पत्थर में से कैसा निकले, तो वही क्षीरोदक्षाई विष्णु कण कण में, भगवान बोलते हैं ना कण कण में बसे हुए, यस कण कण में बसे हुए हैं, यस करेक्ट बोल रहे हैं, वो हम भी बोल रहे हैं कण कण में। क्यों, छोटे से छोटा अणु परमाणु, उसमें भी क्षीरोदक्षाई विष्णु। ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान से, भगवान वहां पे नहीं है, हर जगह भगवान है। तो ये है वास्तविकता, ये तो सब जगह। अब जैसा कंपनी के सीईओ है ना प्रभु, हर जगह नहीं जा सकते, तो वो क्या करे, ऐसा। तो विस्तार जब करते थे, उनको विस्तार करना था अपने आप को। विष्णु और कृष्ण भगवान में यही अंतर है। उनका काम क्या है, ये एक ब्रह्मांड के है। कृष्ण भगवान के लिए ये ब्रह्मांड एक छोटे से राई का समान है, समझो एक नमक का एक छोटा सा तिनका बोलते ना, तो चावल, पूरे चावल में एक छोटा सा चावल का तिनका, वो है हमारा एक ब्रह्मांड। उनके लिए इतना है, वो ऐसे कई अनन्य अनन्य की कोटि कोटि ब्रह्मांडा हैं, वो ब्रह्मांड के नायक है कृष्ण भगवान। ठीक है ना प्रभु? ओके, ठीक है। ओके, पुष्पा माता जी, सुधीर प्रभु, फिर मनीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, अच्छा भाटिया प्रभु आप है? अरे जी, हाँ, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भाटिया प्रभु। अरे प्रभु, एक मैसेज आपसे संपर्क कैसा होगा, आप मेरे कोहोस्ट है। एक चेतन प्रभु मेरे को कोहोस्ट की सेवा दिया गया, आपका मेरा कम्युनिकेशन ही नहीं चल रहा है। मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा था, तो कृष्ण प्रिया माता जी को बोलना पड़ रहा कि हरे कृष्ण मंत्र डालो, तो फिर मैं उनको मैसेज भेज रहा हूँ, वो मैसेज डाल रहे हैं डायरेक्ट। आप जब मेरे कोहोस्ट है तो थोड़ा मेरे से कभी जरा गलत नहीं समझना प्रभु, जरा प्लीज़ एक मैसेज, आपका नंबर मेरे को दे दो, तो मैं आपको कुछ शेयर करूँगा। एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, वो भी पीपीटी हम शेयर करेंगे। ठीक है प्रभु? हाँ, प्रभु जी चैट में नंबर डाला है मैंने, या फिर अभी आपका चैट नंबर पे भेज- नहीं प्रभु, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दो, सो दैट आपका नंबर दीजिए प्रभु जी, आपका नंबर नहीं मेरा है मेरे नंबर पास। भी आपके। अरे क्या बात है, क्या चल रही है क्लास, हम दोनों को हमारे ही नंबर नहीं मालूम है फिर। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी डाल रहा हूँ, मेरा नंबर डाल रहा हूँ। पुष्पा माता जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा आपका क्या प्रभु जी। डाउट है माता जी? माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे को ये पूछना है, मैं जहाँ जॉब करती हूँ ना, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन मेरा है। नंबर डाल दिया प्रभु। हाँ, तो उधर मेरे को ना कभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मतलब वो एक तो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन होती है, बहुत सारे ढेर सारे बच्चे होते हैं, उनको बोलो कि आप ये करो, तो वो सब कुछ नहीं करती, और ऊपर से बोलते हैं कि आप कर लो। हाँ, तो कभी कभी ना बहुत गुस्सा करते हैं वो लोग, ना वेट नहीं करते अपने टर्न का, और बीच में आएंगे फिर सबको डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं मतलब कभी कभी मेरे को ना एज ए मुस्लिम मतलब वो गुस्सा आ जाता है, मतलब पर्टिकुलर उस पे, तो मुझे बाद में फील होता है कि मैं क्यों कर रही हूँ। यस यस माता जी, ये लोग तमोगुणी हैं, ये लोग अज्ञानी हैं, ये लोग तमोगुणी हैं, इनको नहीं मालूम है वास्तविकता। इन लोगों को ट्रेनिंग वैसा ही दिया गया, ये सब क्या बोलना, लेकिन
एक्चुअली देखा गया तो माता जी आगे जाके अब गुणों आगे जाके गुस्से को मैं इसलिए अभी एक्चुअली आज मैं लेने वाला था, लेकिन टाइम देखा यही 7:30 के करीब करीब हो गए। अब मैं और वो अब गुस्से को कैसा कंट्रोल करूं, अगर वो लूँगा तो और टाइम समय हो जाएगा, बल्कि कल पे रखेंगे। तो माता जी जितना हो सका अवॉइड करना माता जी, हमको गुस्सा नहीं आना। गुस्से में अगर जब जैसे ही आ गए हमारा मन अशांत हो जाता है, भक्ति में हम नहीं रहते हैं, हमको ऐसा लगता है अरे मैं खाली पीली उसके ऊपर गुस्सा हो गई। तो वैसा गुस्से वाला व्यक्ति अंदर से भी खुश नहीं रह पाता। अच्छा, बाहर के भी लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो हमेशा गुस्से में रहता है। तो वैसा कोशिश ये करना है थोड़ी देर के लिए वो समय पे जो समय पे हमको गुस्सा आता है ना माता जी, जैसा पॉज बटन एक रहता है, वो बटन को हम क्लिक कर दिए तो थोड़ी देर के लिए रुकना, 1 मिनट 2 मिनट, इमीडिएट रेस्पॉन्ड नहीं होना। इमीडिएट देन वी कैन क्या कर सकते हैं माता जी, गुस्सा अगर आएगा तो अपना ही पतन है। देखो कितने भी राक्षस लोग थे, उनको क्या था, गुस्सा था, है कि नहीं पुष्पा माता जी? सबको गुस्सा था, गुस्से के कारण उनका पतन हुआ। अगर वो जी शांति से, अगर देखो राम जी को कभी गुस्सा आया नहीं भी नहीं प्रभु। आया, कृष्ण भगवान को कभी गुस्सा आया नहीं आया, कभी नहीं आया। तो यानी भगवान हमको ये बोल रहे हैं मैं मेरा अनुसरण करो। और कितने प्रिय है, कभी कभी राम जी वो नहीं बोले मैं भगवान हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं फिर सबसे सबसे सब और राजा राम राज्य चाहिए, राजा राम चाहिए, क्यों छा गए। तो गुस्से को कंट्रोल करना ही बहुत बड़ा ये क्या है माता जी। भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं, कब हम कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। तो गुस्सा एक ऐसा कारण है जो हमारे मन को इतना डिस्टर्ब करता है, इतना डिस्टर्ब करता है ना। तो हाँ, कोशिश करना अवॉइड करना। वो लोग नादान हैं, वो लोग नहीं समझ रहे, वो लोग सब गुणों में बंधे हुए हैं। आप तो ये बोल रहे हैं और ये तो बोल रहे हैं आप, नहीं प्रभु वहाँ आजू बाजू तो वो समाज के लोग रहते हैं, ये धर्म मुस्लिम है या क्रिश्चियन है जो भी है, लेकिन कभी कभी परिवार में भी हमारी नहीं सुनते। आप वहां तक जा रहे, हमारे परिवार में हमारी बातचीत नहीं सुनते, लड़ाई बहुत करते हैं हमारे से, हम एक बोलते हैं वो एक बोलते हैं, फिर गुस्सा आता है। हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड जितना हो सके वो। उसमें हमको सिर्फ भगवत धाम जाने के लिए आए। आप कितना भी लटक लो, आप कितना भी सिरफोड़ी कर लो, ये लोगों को सुधार नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। वो लोग तमोगुणी हैं, वो लोगों में बताया गया कि भैया ये लोग उनका ट्रेनिंग ऐसा दिया गया कि भाई हम सब कुछ बोलते हैं अपने को, और इन लोगों को हाँ काफिर, ये लोग काफिर है, इनको कैली एक्सप्लॉइट करो, इनको मारो, इनका पैसा छीनो, इनके लड़कियों को हाँ सने सब ऐसा। अपन क्या कर सकते हैं, वो लोगों को बचपन से ही वैसा इंजेक्शन दिया गया। तो वो प्रवृत्ति, राक्षस तो भगवान तो मार के चले गए सब राक्षसों को, असुरों को, ये सब उनके ही ट्रेनिंग के बच्चे हैं। क्या करेंगे। लेकिन देखो अपना सनातन धर्म में कितने लोग आए थे, कितने कितने राजा आए, मुगल आए और कोई आए, और तलवार की बल पे क्रिश्चियन ये लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी ब्रिटिश वाले आए, तलवार की बल पे कोशिश करे पूरा समाज पूरा धर्म चेंज करेंगे, लेकिन करे क्या, नहीं करे। तो जो भगवान का है, भगवान डेफिनेटली उसकी रक्षा करते हैं। भगवान का धाम जाने के लिए हमारा पुष्पा माता जी जीवन मिला है, भगवत धाम वापस जाने के लिए। ये नहीं कि हमारा जीवन ये लोगों को कितनों को मारेंगे। आप समझो, अब समाज में सेवा कर रहा है तो अब समझो ये इन्हें गलत है उसको फाइट है, उन्हें गलत है, आपके बंदूक में गोलियां खत्म हो जाएंगे, गोलियां उतने नहीं है जितने पापियां भरे हुए हैं। जी तो प्रभु। आप अपने आप में, हम जब दूसरों में दोष देख रहे हैं, दूसरों में गलतियां देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम हमारे में और हम वो स्तर पर नहीं आए हैं। हम वो स्तर पर अभी आपको महात्मा यानी भगवान क्या बोल रहे हैं, ठीक है एक बार बोलना 2 बार बोलना, नहीं सुने छोड़ देना, लेकिन उनके ऊपर हम थोड़ी राक्षस है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वही करो, मैं तुमको बोला हूँ नहीं बॉस नहीं, ठीक है बोल के देखना, नहीं समझ में आया हमारा काम। नदी क्या करती है, समझो नदी ऊपर से जब आती है उसको कितनी कठिनाई आती है सागर से मिलने के लिए। कोई डैम बनाते हैं,
कोई उस पे पानी जो बहता हुआ है, आप देखो, पैर रख के देखो, रुकेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए निकलेगा। ईंट रखो निकलेगा, आप कुछ और रखो निकलेगा, लेकिन निकलते जाएगा। वैसा हमको कितने भी परिस्थितियां, कैसे भी लोग आंदो, हम कीचड़ में है समझना अपने आप को कमल। भगवान बोले हैं ये, तुम कमल के पुष्प के वैसा बनो, पत्ते के वैसा बनो, पानी जैसा चले जाता है, ठीक वैसा कमल का पुत्र पुष्प कहाँ पे है? कीचड़ में रहता है। तो आपके आजू बाजू ये सब कीचड़ है, लेकिन आप कमल बनो। भगवान डेफिनेटली एक दिन वो कमल को ही पसंद करते हैं। क्यों? तो हम में दोष, अगर हम दूसरों में दोष देख रहे हैं तो हम में कुछ दोष ऐसे है, वो दोष हमारे में और नहीं गए, हमारे में और स्वच्छता नहीं आ रही है। क्यों? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मंत्र हम लोग पूरी तरह से वो मंत्र को पिए नहीं, पूरी तरह से हमारे में वो स्वाद नहीं आ रहा है। पूरी तरह से भगवान के जब हम बन जाते हैं, सब अच्छे दिखने लगते हैं। क्यों? सब जीव भगवान के हैं, ये भावना धीरे धीरे से आती है। वो लोग सुधर रहे नहीं, ठीक है, छोड़ देना, भगवत धाम जाना है क्या? और एक जन्म मिलेगा क्या फिर से अपने को? गारंटी आप देंगे या मैं दूंगा कि मेरा जन्म नेक्स्ट जन्म क्या मिलता पता नहीं। तो इसलिए यही जन्म में चले जाएंगे। कलयुग के और 4,27,000 साल तक जन्म पे जन्म नहीं लेंगे, है कि नहीं पुष्पा माता जी? जी 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 प्रभु जी। क्या मैं कुछ गलत बोला क्या माता जी? गलत बोला तो वो करो, नहीं माफ नहीं करो। प्रभु जी, आप बहुत तो अच्छा बोले प्रभु जी। तो इसमें हम फंसना नहीं है, अयो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो ऐसा करे नहीं। हमको हमारा रास्ता नदी जैसा अपना रास्ता देखते 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 जाती है, आखिर को समुद्र में मिल जाती है। पहले क्या होता है? बादल बनता है, बादल बन के पहाड़ को टकराती है, देन नदी बनती है, नदी से आता है। तो वो नदी हमको बनना है, ये स्वयं कुंती महारानी बोले हैं। मैं वो समुद्र से निकली हूँ, मेरे को मालूम कन्हैया, मेरे को ना तो ससुराल वाले ठीक, मेरे को नहीं, मैं ससुराल वालों में नहीं रहना, मैके वालों में नहीं रहना, सिर्फ मैं तुम्हारे में बनना। कैसा? एक नदी जैसा सागर में मिलती है, वैसा मेरे को तुम्हारे में जोड़ लो। हे कृष्ण कन्हैया, वो विनती करती है। दुख आते हैं तो वो बोलती है, तुम दुख दो और दुख दो और दुख दो, जितना दुख देंगे उतना मैं तुम्हारे को याद करूंगी और तुम मेरे पास में रहोगे। अगर तुम मेरा हाथ छोड़ के चले गए, मेरे को सुख दे दिए तो मेरा हाथ छोड़ के चले जाते हो, मत जाओ मत जाओ। तो ये है भावना। तो ऐसे परेशानी आए तो और खुश होना, जान दो ऐसे लोग हैं, इसलिए हम भगवान का नाम ले सक रहे हैं, है कि नहीं माता जी? जी जी प्रभु जी। सॉरी माता जी। और तन्मय आनंद प्रभु है, मनीष प्रभु है, और मनीष प्रभु तो हमारे मनीष प्रभु है। तन्मय आनंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनीष प्रभु, मेरा सेल नंबर चैट में डाल दिया कि आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जरा अपन कभी भी टेंशन मत लो आप। हाँ प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। हाँ प्रभु बोलिए। ये प्रभु जी, भागवत में जैसे एक जगह पे उल्लेख है कि भगवान शिव जो है वो तमोगुण और ब्रह्मा जी रजोगुण और भगवान विष्णु सतगुण को दिखाते हैं। तो प्रभु जी ये कैसे है? और दूसरा प्रश्न है प्रभु जी कि ये जो सारे श्रीहरि स्तोत्रम है, वल्लभाचार्य जी द्वारा निर्मित मधुराष्टकम है, ये सब प्रभु जी क्या मान्य है? ये सब मान्य यानी मान्य मतलब प्रभु जी कि इन सब का पाठन करने से प्रभु जी कुछ होता है फायदा, से प्रभु खुश होते हैं? एक्सेलेंट माता जी, एक्सेलेंट प्रभु जी। तो एक्सेलेंट प्रभु जी, जब कभी भी हम लोग भगवान को, अब देखो, हम भगवान के मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं, हम क्या मांगते हैं हमको नहीं मालूम। पूजा के रूप में बैठे, हमको भगवान की सुंदरता का वर्णन कैसा करना नहीं आता, हमको भगवान की विशेषताएं क्या है हमको नहीं मालूम। हम जैसे हाथ जोड़ते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमको ये नाटक के वो एक ये अष्टकम पकड़ के नहीं है, गजेंद्र मोक्षम ले लो आप, कुंती स्तोत्र, और एक क्या है, भीष्म स्तुति ना, कई स्तुतियां हैं, वो हमको याद करना चाहिए। वो इतना ब्यूटीफुल रहता गजेंद्र स्तोत्रम, जब ये ब्रह्म संहिता, ये सब हमको ये क्या बता रही है, भगवान को हम कैसा प्रे करना, हमारी भावना भगवान से कैसा प्रकट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान
को जब तक हमारी भावना वो भाव से अगर हम भगवान को नहीं बुलाए, भगवान को भी आनंद आता है। अरे तुम अजन्मा है, तुम इतने ये है, कहते तुम सुंदर है, तुम कई पतितों का उद्धार करे। जब अगर आपको अगर कोई आके, तन्मय आनंद प्रभु आप तो इतने दयालु है, आप ग्रेट है तन्मय आनंद प्रभु, आप ये करे आप वो करे, तो आप भी क्या हो जाते हैं, आपको इतने अलग अलग आप जो है वही बोल रहे हैं, लेकिन जब हम आपको बोल रहे हैं खाली प्रभु आप अच्छे हो, ये अलग है, लेकिन आपको आप ये है, आप वो है अलग अलग बोले हैं, तो आपको कितना आनंद आता है। तो वैसा भगवान के आनंद, भगवान को सुख देने के लिए हम एक हमेशा सेवक क्या करता है, सेवक की भावना क्या है, भगवान को प्रसन्न करना है कि नहीं। दास कभी भी सेवक का यही रहता है, मेरे सेठ को, मेरे मालिक को क्या करे तो मैं उसको प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसी अच्छी वाणी बोलता है जिससे भगवान को प्रसन्नता होती है। तो ये हमको आना चाहिए, और वैष्णव भजन भी आना चाहिए। वो भजन जब कभी भी हम वैष्णव है, प्रभु जी भाटिया प्रभु कितना अच्छा गाते हैं, वो है वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, कभी हम गाते हैं भगवान का, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, यानी जैसे ही हम गाए तो वो भी सुनते, अरे ये तो मेरे शुद्ध भक्त का लिखा हुआ भजन, कौन गा रहा है इतना अच्छा भजन। वो जब तो नरोत्तम ठाकुर गाए थे, विनो दैट इज व्हाट, वो भाव कौन गा रहा है। तो भगवान भी जरा 10 कामा छोड़ दे के हमारे तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो स्तुति करना आना चाहिए प्रभु, आना चाहिए, सीखना चाहिए, भगवान को बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना। और वो दूसरा प्रश्न है, कल लेता हूँ प्रभु, कल बोल देता हूँ, कल पूरी क्लास में, क्लास चलते समय बोल देता हूँ, क्यों मैं वो नहीं बोला ना, चलते समय अच्छा सबके लिए आता, अभी सिर्फ कम हो गए, सब लोग चले गए, कल इमीडिएटली बोल दूंगा बीच में। ओके, और सुधीर प्रभु आप कुछ टिप्पणी देना चाह रहे हैं? सुधीर प्रभु जी अनम्यूट करिए गुरु जी। अरे आप अनम्यूट है, आपकी आवाज मेरे को आ रही है, फिर अनम्यूट। अच्छा गुरु जी एक तो ये पूछना था कि जैसे जप माला बताई थी, हाँ मान लीजिए कोई विकलांग है, गूंगा भी है, हाँ, तो वो क्या मानसिक रूप से जप कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट, सततयम क्या बोले अब भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम। हाँ सततम बोल तो हमेशा, यस, तो मानसिक रूप से भी आप करना है करो, लेकिन हमको आचार्य क्या बताए, अगर उसका सीधा हाथ नहीं चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से करो, माला लेफ्ट हैंड से, अगर उसका कुछ कारण के वजह से, तो वैसा वही हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। कर ले। लेकिन भगवान का नाम इतना लेना, नाम में ही सब कुछ है प्रभु। वो एक गुरु जी बहुत बड़ी जिज्ञासा हो रखी है, और सदचित आनंद, इसका क्या बात आशय है, हमें बताइए। सच्चित आनंद मैं कब बताऊंगा, 13 अध्याय, ऊर्ध्वं अध्याय कौन मूलम सा है? अधः शाकम, 14 अध्याय पे बताऊंगा प्रभु, वहां पे है, वहां पे जी स्वयं सच्चित आनंद के बारे में वो पूरा डिस्क्रिप्शन ही है, उसके लिए 5-10 मिनट हमको रहेगा। वो 14 अध्याय में वो 14वां पीपीटी उसके लिए 14वां ही है। अध्याय। हाँ, 14 हाँ अध्याय तक आपको पेशेंसली रुकना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है अभी गुरु अभी जी। और बुलाऊंगा, एक फिर जब भी बोलोगे नहीं चलो। शास्त्र और उपनिषद में क्या अंतर है गुरु जी? शास्त्र और उपनिषद, शास्त्र और उपनिषद, हमारे नायक प्रभु कहाँ गए? हरे और कृष्णा, गुरु जी नायक प्रभु चले गए। एक रिक्वेस्ट थी गुरु जी, हाँ, मैं बिल्कुल नादान हूँ, अभी कुछ जानता नहीं हूँ, अरे उम्र नहीं होने से प्रभु, कुछ आप नहीं तो होता। हमारे नहीं गुरुजी के भी, सुनिए तो, आप नहीं हमारे नहीं, गुरुजी के भी वट अरे नहीं गुरु जी, ये गौरी श्याम आप प्रभु थोड़ा जी, बड़प्पन जो मैं बोल भी रहे हैं। भागवतम सुनता हूँ, आप भी भागवतम के क्लास में आ रहे हैं ना, मैं देखा हाँ आप भी वहां पे भी हमारे, तो गुरु जी मैं भी। हम इस लायक नहीं है, कृपया मेरे को होस्ट ना बनाइए, मैं तो को प्रभु होस्ट जी, का आदत भी नहीं हाँ हाँ जानता क्या हाँ, अर्थ होता है ना। नहीं तो माता मैं जी, प्रभु आपके जी मैं चरणों आपको में ही कोहोस्ट रहना इसलिए बनाया हूँ, सुनो, आपको प्रभु जी, कोहोस्ट इसलिए बनाया कि आप बीच बीच में आपको बोलना रहता है, तो प्रभु जी आपने अनम्यूट का विकल्प नहीं दिया, तो मैं प्रभु जी। हाँ माता जी, माता जी, माता जी। हाँ, आपने भाभी बोला ना कि ये कलकत्ता में वो खीर चोर का मंदिर है, आओ तो माता उसका जी, पता मुझे भेज दीजिए ना। क्या मैं बात कल है, भेज जाने दूंगा, वाली हूँ, भेज मैं देता कल हूँ। जगन्नाथपुरी जा रही हूँ। ऐसा माता जी, तो ठीक है, मैं डेफिनेटली, अब तो मेरे को ब्रिजेश प्रभु मैसेज करते हैं, मैं वो ब्रिजेश प्रभु से, आप जगन्नाथपुरी जा रहे तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक वहाँ से 10-15 किलोमीटर पे ना वो
एक तो बीच पे हमारे हरिदास ठाकुर जी की समाधि, वो तो डेफिनेटली है, और एक वो साक्षी गोपाल जी की कल ही कहानी बताऊंगा। स्वयं मूर्ति चलते हुए आ गई है, वो साक्षी गोपाल जी भी वहां पे रहते हैं। वो जो मूर्ति हमारे लिए चलते हुए आई, वो जो मूर्ति, वो आप दर्शन करना। मैं कल कोशिश करके कल आपके लिए, कल वो कहानी एक्चुअली वो मैं 15 या 16 अध्याय पे बताऊंगा, वो कहानी समझा, लेकिन कल आपको बताऊंगा। प्लीज वो भी दर्शन करो, और खीर चोरा भी, वो तो खीर चोरी करे भगवान, देखो हाँ वो करो। मैं मनीष प्रभु डाल देंगे, मैं तो उसमें एडमिन बॉय नहीं हूँ, मनीष प्रभु डाल देंगे। आप मेरे को मनीष प्रभु डेली संपर्क में रहेंगे। चलो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु प्रभु। और सुधीर प्रभु आपका मैं, हाँ राम प्रभु। हाँ बताइए गुरु जी क्या कह रहे हैं? रामचंद्र रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु क्या बोल रहे हैं आप? रमेश चंद्र प्रभु आप अनम्यूट कर लिए। हरे कृष्णा। पता नहीं आप कुछ नहीं। यस मनीष प्रभु क्या बोलते हैं प्रभु जी का आंसर? शास्त्र क्या है, उपनिषद क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आप भी कभी कभी आपका ज्ञान हमारे को देना प्रभु, बोलो आप। जी प्रभु जी, आपका नंबर सेव किया मैंने, बट वो व्हाट्सएप का ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है उसमें, तो चलो कोई बात नहीं, बाद में आएगा, थोड़ी देर के बाद में आप शट डाउन करके बाद में आ जाएगा। प्रभु जी का प्रश्न क्या है? हाँ माता जी, वर्षा माता जी। हाँ आपका नंबर ग्रुप पे डाला है? नहीं माता जी, गुरु जी हम लोगों को भी नंबर दीजिए कृपा करके। नहीं प्रभु जी, आप नीरज, आप मनीष प्रभु से आप है ना प्रभु, तो वैसे तो गुरु जी कृपा करिए। आपको मनीष प्रभु सब चीज कर देंगे, आपको सब डाउट क्लियर कर देंगे। मैं वैसे तो ग्रुप में बोलते मनीष प्रभु को नंबर दे दिया, देखेंगे आपको। वैसा मेरी जरूरत नहीं पड़ती माता जी प्रभु जी, हम सिर्फ क्लास लेते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्रभु जी है मनीष प्रभु जी। आशीर्वाद रखिए गुरु जी आप बिल्कुल। अपना। और सुधीर प्रभु टेंशन मत लो, आपका भी प्रश्न कर लेंगे, अब जाएंगे, अब 7:51 हो रहा है, कल गुरु जी हम देखेंगे। मिलेंगे आपसे। और क्या है हमेशा मिलेंगे। प्रभु जी, भागवतम की भी कक्षा होती है। यस तन्मय प्रभु, भागवतम की कक्षा अभी अटेंड करते हैं, इसलिए मैं भी एग्जिट होता हूँ 8 बजे। गौरी श्याम प्रभु जी की कक्षा होती है, मैं भी रहता हूँ, हमारे सुधीर प्रभु भी वहाँ पे रहते हैं। तो आप लोग भी अगर भागवतम सीखना चाह रहे हैं, अब क्या ये क्लास 8 दिन के बाद में क्लास खत्म हो जाती है, तो 8 दिन के बाद में आपको जुड़े हुए रहना है। तो आप भागवतम तो रोज होता है, आप अटेंड कीजिए। मनीष प्रभु आज ग्रुप में मैसेज डालो प्रभु भागवतम का, गौरी श्याम जी का हिंदी में लेते हैं ना, आप डालो, ठीक है। जो अटेंड कर सकते हैं, जिनके पास में समय है वो लोग अटेंड कर सकते हैं, बैठे बैठे सुनना है, ठीक है। ओके हरे कृष्णा। किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है ना? मनीष सुधीर प्रभु का और तन्मय प्रभु का कल ले लेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छा प्रकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत गौरी वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और कितने लोग हैं देखो, मैं लता शर्मा माता जी हरे कृष्णा, वर्षा माता जी, पूनम माता जी, रवि प्रभु करांजे गिलगांव से हरे कृष्णा, अविनाश प्रभु, नीरज अग्रवाल प्रभु, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, ललिता माता जी, चरण सिंह राणा प्रभु, पुष्पेंद्र मणि प्रभु हरे कृष्णा, विनोद अरोरा प्रभु, ठाकुर साई बालाजी सिंह राजपूत प्रभु हरे कृष्णा। इतना बड़ा नाम है, क्या बात है। राजेंद्र प्रसाद प्रभु हरे कृष्णा, विनोद प्रभु, श्यामली माता जी हरे कृष्णा माता जी, राजेश्वरी माता जी हरे कृष्णा, नवीन गाबा प्रभु हरे कृष्णा, प्रिया मंगल माता जी हरे कृष्णा, कमलेश अग्रवाल प्रभु हरे कृष्णा, पल्लवी चौधरी माता जी हरे कृष्णा, दीपक महेश्वरी प्रभु हरे कृष्णा, और किसी का नाम संजीव प्रभु हरे कृष्णा, कपिल आदित्य कौशिक प्रभु हरे कृष्णा, शशि गुप्ता प्रभु, शशि गुप्ता माता जी हरे कृष्णा, भानु प्रताप प्रभु। आप वीडियो नहीं ऑन कर रहे आजकल, मैं समझ रहा हूँ कि आप नहीं हैं, तो हरे कृष्णा। और प्रीधु माता जी हरे कृष्णा, अभिषेक कश्यप प्रभु हरे कृष्णा, महेंद्र प्रभु हरे कृष्णा। यस मैक्सिमम सबका तो नाम ले लिया, अगर जिसका भी नाम नहीं लिया उनको भी हरे कृष्णा मेरा। हरे कृष्णा सभी को, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।